ये गुड क्वालिटी स्लीप और बैड क्वालिटी स्लीप क्या होता है? वो टाइप से ये अटैक कर रहा है नींद को। साथ 5 मिनट मस्ती कंपलसरी। आपने स्लीप के पॉपुलर हार्मोन के बारे में सुना होगा कि डॉक्टर बनने का ख्याल आपके दिल में कहाँ से आया? बहुत नींद आ रही है, पता नहीं सोना कैसे है। ये क्वेश्चन मेरे खुद के YouTube, Instagram और पर्सनली बात करने वाले बहुत सारे मदर्स बार बार पूछते हैं। बट आपको पता है स्लीप कंसल्टेंट, स्लीप डॉक्टर्स, बट इसमें दवाई बिना यूज़ किए बच्चों को पीसफुली सुलाना, क्या ये पॉसिबल है? हाँ श्रेया, पॉसिबल है क्या? मैंने तो YouTube, गूगल पे ऐसे पढ़ा हुआ है कि पॉसिबल है। यस, इसी के रिलेटेड कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे आज के हमारे स्लीप डॉक्टर अमृता से। डॉक्टर अमृता बाय डिग्री एक एनेस्थेसिस्ट है, प्रैक्टिसिंग एनेस्थेसिस्ट है एट दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जो पूना में बेस्ड है। मैं खुद स्लीप ट्रेनिंग पेरेंट्स के को सिखाती हूँ, कम एज ग्रुप वाले बच्चों को, सो न्यूबॉर्न टू 2 इयर्स वाले जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको सिखाती हूँ। बट आज का इंटरव्यू मैं खुद बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, बिकॉज कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो अगर आप लोग सीख जाओ तो शायद से आपको हमारी हेल्प नहीं लगेगी, आप खुद इस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं, समझते हैं डॉक्टर अमृता से, जो खुद एक पेरेंट है, पिछले 1.5 साल से एक्सक्लूसिवली एज अ स्लीप हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर करके काम कर रही है। शी होल्ड्स हर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन बच्चों की स्लीप में, एंड यस मेडिकल डिग्री वो तो है ही, बट याद रखो ऑल ऑफ यू, कोई भी इंसान जब भी अपने पैशन से किसी चीज़ के ऊपर काम करता है उसके रिजल्ट 100% दिखाई देते हैं। सो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज विद बोथ ऑफ अस जो हम लोग आपके साथ आज शेयर करेंगे, और बहुत सारे ट्रिक्स जो डॉक्टर अमृता शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट पेरेंट। चलिए शुरू करते हैं एक एक्सपर्ट के मुंह से एग्जैक्टली स्लीप को इम्प्रूव कैसे करता है। लेट्स गो अहेड। लाइफ में खुशी देती है, कुछ चीज़ें स्ट्रेस देती है, और कुछ चीज़ें हमको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हाय डॉक्टर अमृता। हेलो। आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग था ना मैंने जो स्टार्टिंग में बोला? बाय द वे डॉक्टर अमृता के बारे में मैंने भी जो भी बोला वो आप लोगों ने सुना हुआ है कि एग्जैक्टली उनका स्पेशलाइजेशन क्या है। बट आज हम लोग वो चीज़ों की बात करेंगे जो दिल के बहुत करीब है, बट आई थिंक बहुत सारा इंपॉर्टेंस देना हम लोग भूल चुके हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। डॉक्टर अमृता, मैं पहला सवाल आपको पूछना चाहती हूँ, ये नींद में स्पेशलाइजेशन करने के बारे में आपने क्यों सोचा? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा जो ओरिजिनल स्पेशलाइजेशन है एनेस्थीसिया, वो भी नींद का ही है। हाँ, उसमें आप जबरदस्ती लोगों को सुलाते हो। करेक्ट। एंड विथ मेडिसिन्स 100%। लेकिन ये छोटे बच्चों के नींद का विदाउट मेडिसिन वाला स्पेशलाइजेशन मेरे ध्यान में तब आया जब मुझे खुद को बच्चे हुए। और हमारे बच्चों, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, कि मेरे बच्चों को स्लीप का कुछ भी इशू नहीं था। इट वॉज नॉट, पर दैट वॉज बिकॉज हम बहुत ऑब्सेस्ड थे। मुझे जुड़वा बच्चे हो गए और हम बहुत ऑब्सेस हो गए कि उनका न्यूट्रिशन अच्छा रहे, उनका स्लीप अच्छा रहे। और जुड़वा बच्चे जब हो तो स्पेशली अगर बच्चे नहीं सोते तो माँ बाप डेफिनेटली नहीं सोते। कंसिडर्ड। जुड़वा क्या, कोई भी बच्चों के लिए ये ट्रू ही है। और जब मैंने देखा मेरे आजू बाजू में कि जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से नहीं सो रहे हैं, वो किस तरह उनके ऊपर कम नींद होने का या नींद की क्वालिटी अच्छी न होने का क्या क्या परिणाम मुझे नज़र आ रहे हैं। वाह। ये सब देखने के बाद थोड़ा इस विषय में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और आई स्टार्टेड स्टडिंग इट, एंड इवेंचुअली इस विषय में मेरा सर्टिफिकेशन भी है कि छोटे बच्चों के स्लीप के इश्यूज। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपको, ये स्लीप ट्रेनिंग क्या होता है और स्लीप हेल्थ क्या होता है? मतलब हम लोग जितना भी गूगल करते हैं, पर्सनली मैं भी लोगों को बोलती हूँ कि स्लीप ट्रेनिंग नहीं करो, टॉर्चर नहीं करो बच्चों को, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों चीज़ों में? सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। सो स्लीप ट्रेनिंग ये एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न कंसेप्ट है। yes. कि जो ऐसा समझते हैं कि छोटे बच्चों को सोना आता नहीं है और हमें उन्हें सिखाना है, और उसमें उनका कुछ चॉइस नहीं है। वो प्रोटेस्ट करे, वो रोते रहे, जिसको वो क्राइट आउट ऐसा बोलते हैं। yes. कि उनको छोड़ दो अकेले
और वो सोना सीख जाएंगे कंपलसरी बाय फोर्स। तो ये काफ़ी हद तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है फिलहाल। वो स्लीप ट्रेनर्स को अप्रोच करते हैं और बच्चों को इस तरह रो रो के सुलाते हैं, और दैट्स नॉट व्हाट स्लीप हेल्थ इज़ ऑल अबाउट। मतलब स्लीप हेल्थ या स्लीप हाइजीन मीन्स कि हम कैसे ये कंडीशंस क्रिएट करें बच्चों के आजू बाजू। यस डॉक्टर अमृता, स्लीप के डॉक्टर हो आप। मैं स्लीप की कंसल्टेंट हूँ, तो बहुत अलग टॉपिक है, बट मुझे आपको पूछना, ये स्लीप की डॉक्टर बनने का ख्याल आपके दिल में कहाँ से है? सो एक्चुअली मुझसे लोग ऐसा जोक करते हैं कि आप दोनों जॉब्स में स्लीप के ही डॉक्टर हो। यस मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, जब मैं लोगों को ड्रग्स दे के सुलाती हूँ। यस और यहाँ पे विदाउट मेडिसिन सुलाती हूँ। सो एक्चुअली माई इंटरेस्ट इन दिस सेकेंड फील्ड केम अबाउट आफ्टर आई बिकेम अ पेरेंट। माँ होने के बाद मेरे खुद के बच्चों को एज वेल एज मैंने आजू बाजू में देखा कि आज हम बच्चों को कितना कम सुला रहे हैं, बच्चों का नींद का क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी कितना अफेक्ट हो गया है। 100%। और मुझे लगा कि जब मैं छोटी थी, हमारी जनरेशन में वी यूज्ड टू नॉट स्लीप दिस बैडली। हाँ, और 30 साल में हमारा कुछ बायोलॉजी तो बदला नहीं है। मतलब कि आज के बच्चों का रिक्वायरमेंट, उनका क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड द इफेक्ट्स, ये सब तो सेम है। That's true. तो कैसे चलेगा कि हम आज के बच्चों को कम भी सुलाए, अच्छे से भी ना सुलाए। सो दैट्स व्हाट स्पार्क्ड माय इंटरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली क्या है, अगर किसी और को तकलीफ होता है तभी भी दिल दुखता है, और खुद को तकलीफ होता है तभी भी दिल दुखता है। बट ये समझना कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस थॉट के साथ आप इस फील्ड में आए। दैट्स ऑसम। इनके इस फील्ड में आने का हेल्प आज हम सब लोग को होने वाला है। सो लेट्स लिसन। ये इंटरव्यू के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स गो हेड टू लिसन द होल थिंग। ओके, बाय द वे, जो आपने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्राई इट आउट मेथड, कि बच्चे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको निग्लेक्ट कर दो। बट क्या एक्चुअली आप बोलना चाहते हो कि बिना रुलाए भी बच्चों को सुला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। Okay. And that is exactly what we have been doing for the past 1.5 year in fact. So ये हमारे कल्चर में भी बैठता नहीं है कि बच्चों को छोड़ दो और वो अपने आप सो जाएंगे। ना हम कर पाएंगे, ना हमारे आजू बाजू के कोई दादा दादी नाना नानी कर पाएंगे। It's not possible for us. तो what else can you do? तो स्लीप हाइजीन या स्लीप हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती है, 5 या 6 चीज़ें, 5 या 6 चीज़ें होती है, जो उनका दिन का रूटीन है, उनका न्यूट्रिशन है, उनके दिन के एक्टिविटीज़ है, क्या नहीं करना है, ये सब अगर सही हो पहले से, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको स्लीप ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सुपर। सो इफ़ यू टेक केयर ऑफ स्लीप हेल्थ, यू डोंट नीड टू स्लीप ट्रेन योर चाइल्ड। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये कहीं ना कहीं एच करके रखो, टेंशन नहीं लेना। ये सभी फैक्टर्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, और बहुत डिटेल में डॉक्टर अमृता के पास से सीख के लेंगे कि मुझे एज अ मदर ये चीज़ें करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। एंड लेट्स गो हेड। ओके डॉक्टर अमृता, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ का आधा टाइम सोने में जाता है। करेक्ट। बट नहीं सोते हैं ना, कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 5 घंटे सोते हैं, कुछ लोगों को 10 घंटे का नींद लगता है, और कुछ लोगों का कम नींद में मैनेज हो जाता है। सो मैंने एक रिसर्च पढ़ा था, और उस रिसर्च में कहा गया था कि इट्स नॉट दैट एग्जैक्टली किस इंसान ने कितने घंटे सोना है, इट्स अबाउट जितनी नींद के बाद आपको फ्रेश लगता है, प्रोडक्टिव लगता है, और आप आपका दिन एक हेल्दी वे में गुजार सकते हो, वो आपके लिए सही है। क्या ये स्लीप का कंसेप्ट राइट है? ये स्लीप का कंसेप्ट कुछ हद तक राइट है, पर जो ऐसे क्लेम करते हैं कि मैं 4 घंटे सो के ऑपरेट कर सकता हूँ, वो पुश कर रहा है। दे आर पुशिंग द कंसेप्ट अ लिटिल बिट। यस, कुछ हद तक एक मिनिमम डिफाइंड भी स्लीप होती है। एंड जैसे आप भी स्टडी बता रहे हो, वैसे एक लॉन्ग टर्म एंड बड़ा सा स्टडी ने ये भी तय करके रखा है कि दैट golden minimum threshold for humans lies somewhere around 7.5 hours. 7 to 7.5 hours. So शायद लाइफ के कुछ फेजेस में हम उससे कम नींद से टॉलरेट कर भी सकते हैं कुछ समय के लिए, पर ज़्यादा समय के लिए नहीं। एंड क्रॉनिकली इट इज़ नॉट एडवाइज्ड। सो 7 घंटा मिनिमम आपको एम करना चाहिए। पर अगर आप 7 घंटा पुअर क्वालिटी एंड 6 घंटा अच्छी क्वालिटी नींद कंपेयर करो किसी की, और इनको फ्रेश नहीं लगता, इनको फ्रेश लगता है, ऐसा बोलो, तो दैट माइट मेक सेंस।
So you need 7 hours and of good quality. अच्छा, टेंशन नहीं लेना, आ रहा है अगला सवाल आ रहा है। डॉक्टर अमृता, आपको कुछ कुछ सवाल एक्सपेक्टेड नहीं रहेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये गुड क्वालिटी स्लीप और बैड क्वालिटी स्लीप क्या होता है? So बाय द वे कोई कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग नींद की बात कर रहे हैं, ना बच्चों की, ना प्रेगनेंसी की, ना नई मदर की। हम लोग ये सारे टॉपिक टच करेंगे, पहले नींद को तो अच्छे से समझ लो, फिर आगे बात करेंगे। डॉक्टर, यस। सो हमारे नींद के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि REM स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, NREM स्लीप मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और रात भर हम इन फेजेस से गुजरते रहते हैं। व्हेन वी गेट इनटू स्लीप फेज 1 फेज 2, ऐसा थोड़ा सा हल्का हल्का करके हम डीप स्लीप में घुस जाते हैं, उसके बाद REM स्लीप में घुस जाते हैं, ऐसे साइकिल्स रहते हैं। और ये साइकिल्स में अलग अलग जन लाइफ के अलग फेजेस में अलग अलग टाइम बिताते हैं, और इससे नींद की क्वालिटी डिसाइड होती है। आप कितना समय REM स्लीप में गुजारते हैं, कितना समय NREM स्लीप में गुजारते हैं, डिड यू स्पेंड इनफ टाइम इन रिस्टोरेटिव मतलब कि फेज 4 NREM स्लीप, इस सब से कुछ हद तक स्लीप का क्वालिटी डिसाइड होता है। आप 1 और 2 सेंटेंसेस में सारे फेजेस बता सकते हो, ये क्या होता है? हाँ, सो NREM स्लीप मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, कि जहाँ पे हम फर्स्ट इसके भी 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में वी आर जस्ट गेटिंग इनटू स्लीप, सो जो थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर होते हैं, साइड चेंज करते रहते हैं, वो होता है। फेज 2 इससे थोड़ा डीप होता है, हमारे ब्रेन वेव्स बदलने लगते हैं और हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग सब थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। फेज 3 एंड 4 ये बहुत डीप स्लीप कहलाते हैं, कि जब आप हल्के से आवाज़ दो तो कोई जगता नहीं है, बहुत डीपली एक ही पोजीशन में ऐसा सब मसल्स रिलैक्स करके सोता रहता है। सो दोज आर द डीप फेजेस ऑफ स्लीप। आफ्टर दोज देर इज अ फेज, मतलब यू ऑल्टरनेट बिटवीन अ फेज कॉल्ड एज REM विच इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इस फेज में इट्स कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्योंकि हमारे पिपल्स बहुत ऐसे 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 हिलते हैं। ओके। वी ड्रीम, our brain waves are in fact faster, so lot of brain activity is going on, and in fact जो ऐसे अचानक के मसल के मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, हाँ, ऐसे झटके करता है, झटके, या छोटे बच्चे जो ऐसे लात मारते हैं हमें मम्मी लोग को, that all happens in that REM phase. Oh. And this cycle of NREM phases 1, 2, 3, 4 and REM keeps repeating throughout the night. अराउंड एडल्ट्स में एक साइकिल ऑफ ऑल ऑफ दीज फेजेस 1.5 to 2 आवर्स का रहता है। छोटे बच्चों में ये अलग रहता है, विच वी कैन डिस्कस एज वी, हाँ, एज हम लोग एज वाइज जाएंगे। ओके, ये जो आपने फेजेस बताए, ये दिन की स्लीप में भी रहेंगे या सिर्फ रात की स्लीप में रहेंगे? दिन के स्लीप में भी रहते हैं, पर उनका ब्रेन वेव्स और द परसेंटेज ऑफ टाइम दैट यू स्पेंड इन ईच अलग रहता है। सो ज़्यादा रिस्टोरेटिव या फेज 3 फेज 4 स्लीप दिन में नहीं आता। अच्छा, तो वो यूजुअली रात में ही आता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रात में सोना बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ओके, अब जानते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नींद को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप। कुछ कुछ चीजें ऑब्वियसली जैसे कि आपने बोला कि वो मैटर करती है, बट थोड़ा सा ब्रॉडली जाता है। क्या स्ट्रेस और नींद का कोई कनेक्शन है डॉक्टर? स्ट्रेस और नींद का डेफिनेट कनेक्शन है, और ये समझने के लिए वी कैन गो बैक टू द टाइम जब मानव का विकास हुआ था। ओके। राइट बैक टू दैट टाइम। सो अगर आप कनेक्ट करो कि आज जो स्ट्रेस की वजह से हम में हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, वो सब हॉर्मोन्स हम में कब सिक्रीट होते थे? व्हेन वी वर आदि मानव, कि जब आइदर कोई हमें खाने दौड़ रहा है, हाँ, कोई जानवर को हम पकड़ रहे हैं, जानवर मुझे पकड़ रहा है, मतलब कि फाइट और फ्लाइट टाइप का जब होता था। सो दोज स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स तब सिक्रीट होते थे, एंड ऑफ कोर्स वो वातावरण में कुछ डेंजर है ऐसा हमें बता रहे थे हमारे शरीर को, कि जिस स्थिति में हम सो नहीं सकते हैं। राइट, 100%। सो आज भी जब हमें शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो और वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हम सो नहीं सकते हैं। हम एक तनाव की स्थिति में, एक तैनात स्थिति में रहते हैं, राइट, कि जिस स्थिति में हम सो नहीं सकते। आपने स्लीप के पॉपुलर हार्मोन के बारे में सुना होगा, मेलेटोनिन। यस यस। सो सब मेलेटोनिन के बारे में जानते हैं, मेलेटोनिन के साइकिल के बारे में जानते हैं, पर दे डोंट नो दैट द काउंटर टू दैट इज कॉर्टिसोल।
ओ कॉर्टिसोल मतलब जो जो स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन है, एकदम बराबर। सो वो दोनों ऐसा ऑपोजिट पीक्स में चलते रहते हैं। मतलब मेलाटोनिन दिन में बिल्कुल रहता नहीं है जब हम जागते रहते हैं। मेलाटोनिन मतलब वो चीज जो तुम्हें नींद बोलता है सो जाओ, नींद आ जाएगी, अभी अभी सो जा, अभी आप जग नहीं सकते, दैट्स मेलाटोनिन। एंड कॉर्टिसोल इज तो आपने अभी बताया था एग्जैक्टली। तो मेलाटोनिन दिन में नहीं है? मेलाटोनिन दिन में रहता नहीं है। रात जब ढल जाती है तब मेलाटोनिन एकदम पीक हो जाता है, हमें नींद आ जाती है। और रात जब ढल जाती है, वापस सुबह हो जाती है, तब मेलाटोनिन वापस बेसलाइन पे आ जाता है। ओके पर मेलाटोनिन से नींद आती है। नींद लगना और लगे रहने के लिए कॉर्टिसोल अलग से होना ज़रूरी है। मतलब कॉर्टिसोल दिन में ऐसे छोटे छोटे पीक करता रहता है। हम ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस हो गए, थोड़ा कॉर्टिसोल आ गया, झगड़ा हो गया, थोड़ा कॉर्टिसोल आ गया। ओके और जब रात हो जाती है, व्हेन अंधेरा हो जाता है, तो ये कॉर्टिसोल अच्छे से बेसलाइन पे पहुंच जाता है। अगर मैं अभी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पे आ गए, खुश हूँ, मैं खुश हो, स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, शांति से रिलैक्स कर रहे हैं, तो कॉर्टिसोल बेसलाइन पे रहता है। तो ये जो दोनों कंडीशंस है, मेलाटोनिन पीक पे है, नींद आ गई, कॉर्टिसोल बेसलाइन पे है, नींद लग गई, ये दोनों भी कंडीशंस नींद के लिए इम्पोर्टेंट है। वाओ। और नेक्स्ट डे क्या होता है, सुबह होने से पहले मेलाटोनिन तो चला गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण आ जाती है, मेलाटोनिन चला जाता है। अराउंड 3-4 बजे रात को कॉर्टिसोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये नेचुरल रिदम है, हम इसे कुछ नहीं कर सकते। दिस हैपेंस टू एवरीबडी एवरी नाइट। सुपर। ये क्यों रहता है? क्योंकि बहुत हजारों सालों से दिस हैज बीन प्रिपेयरिंग अस फॉर द नेक्स्ट डे। वेक अप एंड गेट स्टार्टेड। क्योंकि आप जब जागोगे जंगल में, आपको नहीं पता है कि खाना मिलने वाला है, मेरे आसपास कुछ डेंजर है, कुछ नहीं पता है। सो यू वेक अप विथ कॉर्टिसोल रेडी टू गो। वाओ। बट अगर मैं पूरी रात कॉर्टिसोल मेरे आसपास ही है, बढ़ा हुआ ही है, बहुत कुछ चल रहा है ना, माइट भी बच्चा रो रहा है, माइट भी हम बड़े, टीवी चालू है लेट नाइट, सो वो क्या होगा फिर? कॉर्टिसोल अगर बढ़ा ही है तो अगर आप अंधेरे में है अच्छे से, तो मेलाटोनिन तो बढ़ जाएगा, तो नींद आ जाएगी। पर अगर कॉर्टिसोल बेसलाइन पे नहीं पहुंचा तो नींद लगेगी नहीं। तो आपका ये जो स्थिति रहता है, टॉसिंग एंड टर्निंग, नींद नहीं लग रही है, स्क्रीन देख रहे हो, और फिर ये नींद नहीं लग रही है और मुझे कल जल्दी उठना है, एग्जाम है, मीटिंग है, ये स्ट्रेस से भी कॉर्टिसोल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया और नींद आना ज्यादा मुश्किल हो गया। तो ये एक विशियस साइकिल रेडी हो गया कि और कॉर्टिसोल बढ़ गया, और नींद आ रही है पर लग नहीं रही है, और बढ़ गया, ये चलते रहता है। वो सोच के और भी स्ट्रेस बढ़। ओह गॉड, मतलब मुझे नींद बहुत आ रही है लेकिन नींद लग नहीं रही है। एक नींद की गोली ले लो ना डॉक्टर अमृता, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो यार? नींद की गोली दवाई बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। सो क्या बच्चों को नींद की दवाई देके सुलाना कुछ गलत है, और क्या बड़ों को भी नींद की दवा लेना गलत है? सो हम ये अभी जो बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, उस हिसाब से सोचो कि जो बच्चों की नींद की दवा है, उसमें मेलाटोनिन होता है, राइट? तो कॉर्टिसोल तो बढ़ा हुआ है, बच्चे को नींद नहीं आ रही है, नींद आई, नींद आ रही है, नींद लग नहीं रही है, बराबर। आपने और मेलाटोनिन दे दिया, तो बच्चे को और नींद आ गई, पर लगे रहने की कुछ सुविधा नहीं है। तो बच्चे का क्वालिटी ऑफ स्लीप इज बैड। सो यू आर एड्रेसिंग द रॉन्ग प्रॉब्लम। नींद आना प्रॉब्लम है क्या? नहीं, नींद लगना और लगे रहना और क्वालिटी प्रॉब्लम है। वाओ। सो पहली बात ये समझो कि इशू क्या है और फिर आगे बढ़ो। करेक्ट। सो दैट्स अबाउट स्ट्रेस। सेकंड, आपने डाइट के बारे में बात किया डॉक्टर कि बच्चों के या बड़ों के भी केस में फॉर दैट मैटर, कि डाइट या न्यूट्रिशन का नींद के साथ क्या असर है? भूखा इंसान भी तो सो ही जाता है। भूखा इंसान ज्यादा अच्छा सोता है। अच्छा, भूखा इंसान ज्यादा अच्छा सोता है क्योंकि हमें भूखे रहने की आदत थी। अगेन गोइंग बैक टू व्हेन वी वर इन द जंगल, व्हाई डू आई कीप गोइंग बैक टू दैट टाइम? क्योंकि हमारा जब जो बायोलॉजी है, जो भी अभी इवॉल्व हुआ है, वो उस समय इवॉल्व हुआ है। That's true. और अभी भी हम इंस्टिंक्चुअली या हार्मोनली वही जानवर है जो जंगल में रहते थे। That's true. अभी इंस्टेड ऑफ अ टाइगर हम मीटिंग से, बॉस से डरते हैं, पर अंदर जो रिस्पॉन्स है वो सेम ही है। जानवर से भागने के बदले सिचुएशन से भाग रहे हैं। करेक्ट।
मेरे लाइफ को जीने का और खाने पीने का स्ट्रेस को छोड़ के मैं मेरे अर्निंग का स्ट्रेस लेके आगे बढ़ रही हूँ. करेक्ट. So it's same actually. It is, yes. That's exciting. That's exciting. Yes, so diet, yes. So diet और sleep का क्या क्या studied रिश्ता अभी तक हमें पता है वो मैं आपको बताती हूँ. Around 3 things are important when it comes to sleep. बाकी तो आई एम श्योर आपके चैनल पे भी और ऑनलाइन भी न्यूट्रिशन के बारे में एज सच बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट व्हाट आई विल टच ऑन इज न्यूट्रिशन एज इट रिलेट्स टू स्लीप ओनली. 100%. सो पहली बात, अभी ये सभी आपको बोलते होंगे प्रोसेस्ड फूड. प्रोसेस्ड फूड मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ. चिप्स, वेफर्स, जो चीजें पैकेट में आती है जिसके इंग्रेडिएंट हमको समझ में नहीं आते, जो हम लोग किचन में यूज नहीं करते. पाम ऑयल, डालडा, सोडा, फ्राइड, मैदा, बेकरी, पेस्ट्रीज, कुकीज, डेजर्ट्स, ब्रेड. सो ये सभी चीजें प्रोसेस्ड फूड में आ जाती है. करेक्ट. तो जितना प्रोसेस्ड फूड बच्चा दिन में खाएगा, जिस भी उम्र का हो, हिज स्लीप विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. राइट. और ये प्रोसेस फूड हमारी लाइफ में किधर किधर से घुस जाते हैं हमें नहीं पता रहता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इटालियन बच्चा पेशेंट था और उसकी माँ मुझे बोलती थी कि मेरी दादी के टाइम के हर्ब्स मैं उसे सुलाने के लिए देती हूँ, पर फिर भी वो रात को 8 बार उठता है और वही हर्ब्स मांगता है. ओके. और यही हर्ब्स पी के मैं तो अच्छे से सोती थी. तो डिफरेंस ये था कि उनकी दादी वो हर्ब्स घर में उगाल के देती थी. हाँ. और अभी वो हर्ब्स पैकेट में अवेलेबल है. तो जब हमने वो पैकेट का कंटेंट्स पढ़ा तो उसमें वो हर्ब्स से 10 टाइम्स ज़्यादा शुगर था. ओह. तो बच्चे को 2 चम्मच शुगर खिला के सुलाने के बराबर था. वो सोता था. बट शुगर तो इनफैक्ट बच्चे को बार बार उठाएगा. एग्जैक्टली. तो आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि ना अभी उसको हर्ब्स की वजह से नींद नहीं आ रही है. उसको हर्ब्स की वजह से नींद आ रही है, शुगर से उठ रहा है, वापस हर्ब्स लेके सो रहा है, शुगर से उठ रहा है. सो ये उसके साथ हो रहा था. तो प्रोसेस्ड फूड कहाँ कहाँ से घुस जाता है घर में ये हमें पता भी नहीं चलता. तो बी वेरी वेरी ऑफ एनीथिंग इन अ पैकेट. 100%. सो यस, सो डाइट के बारे में वन वाज प्रोसेस्ड फूड कम लेना है. याद रखो ऑल ऑफ यू, शुगरी ड्रिंक और एरेटेड ड्रिंक ये आपकी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक करता है, जो इनफैक्ट वो फ्रेशनेस देता है, वो किक देता है. और हम लोग बच्चे को जितना मीठा खिलाते हैं, तो कुछ लोग न्यूट्रिशन के तौर पे, डॉक्टर अमृता, इट विल बी एक्साइटिंग टू यू कि मुझे बहुत सारे लोग, बिकॉज आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई वर्क एज अ पीडियो न्यूट्रिशनिस्ट, तो मेरे मास्टर्स का भी इनफैक्ट टॉपिक यही कहता है कि माँ बाप क्या करते हैं, रात को 10 बजे मीठा पेज बच्चे को खिला दो. बिल्कुल. पेज, खीर. हाँ, मतलब ज्यादा ठूसो, ज्यादा ठूसो, बच्चा पेट भरेगा तो अच्छे से सो जाएगा. बट इनफैक्ट आप आपके बच्चे को ज्यादा और बार बार उठने के लिए प्रमोट कर रहे हो. करेक्ट. सो ये जो डाइट की बात करिए, प्रोसेस्ड फूड की बात करिए, यहाँ पे शुगर इज कंसीडर्ड. प्लीज बच्चे को ज्यादा शुगर मत दो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यस डॉक्टर अमृता, बैक टू यू. प्रोसेस्ड फूड, लेकिन आपने उसका जो एक बॉइल डाउन करके समरी किया कि शुगर, वो मैं अनफॉर्चुनेटली लोगों को जो नहीं पसंद आने वाला है वो भी बताने वाली हूँ कि घर का खाना भी जो शुगरी है वो भी इज अ प्रॉब्लम फॉर स्लीप. मतलब सिर्फ बिस्किट इज अ प्रॉब्लम और लड्डू प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो मैंने अपने हाथ से प्यार से बनाया, ऐसी बात नहीं है. हाँ, प्यार का कोई कनेक्शन नहीं है. नहीं. सो घर के भी गुड़, खजूर, शक्कर, ये सब चीज़ें नींद को अफेक्ट करती ही है. 100%. ओके, बाय द वे एक चीज़ आपको एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बता देती हूँ. गुड़ बहुत अच्छा और शक्कर बहुत बुरा, ये गलतफहमी में मत रहना. गुड़ भी शुगर और इंसुलिन को उतना ही स्पाइक करता है. 2 ही आज का टॉपिक है नहीं, बट ये 100% स्पाइक करता है. सो बेसिकली डॉक्टर अमृता, आर यू ट्राइंग टू से कि बच्चों को मीठा ही मत दो, और आर यू ट्राइंग टू से कि उसका टाइम थोड़ा मैनेज करो? आपने बहुत, यू हैव हिट इट ऑन द हेड कि बच्चों को मीठा ही मत दो, ये हम नहीं बोल सकते. उनको तो थोड़ा, मतलब हम केक खाए जा रहे हैं और बच्चों को नहीं दो, ऐसा थोड़ी है. उनको थोड़ा मज़ेदार खाना भी देना है, करेक्ट, पर उसका टाइमिंग पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं. फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में थोड़ा सा जो भी आपको मीठा देना है, नानी ने प्यार से लड्डू भेजे, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे दे दीजिए. घर वाला मीठा भी अगर
खीर बनानी है, शीरा बनाना है, मतलब हलवा बनाना है, जो भी है, सूजी का हलवा, ऑल ऑफ दिस यू कैन ऑप्ट फॉर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। एक बार बीच का मतलब 2-3 o'clock के बाद आपको नहीं देना है। अभी ये टाइमिंग का क्यों है, क्योंकि जो इंसुलिन स्पाइक आपने बात की, उससे साधारण 3 से 4 घंटों तक नींद अफेक्ट होती है। ओके तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे आइडियल बेड टाइम्स 8-9 o'clock है, तो 3-4 बजे के बाद हमें नहीं देना है। इनफैक्ट मैं तो इतना स्ट्रिक्टली बोलती हूँ ये कि कभी कभी क्या कहते हैं पेरेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि 7 बजे उसका डिनर का टाइम होता है, वो बहुत थका हुआ रहता है, वो खाता ही नहीं है, तो कुछ भी खाता नहीं है, तो मैं उसको खीर पोली दे देती हूँ, खीर चपाती दे देती हूँ। वेरी कॉमनली कि दूध बिस्किट दे देती हूँ। दूध बिस्किट कुछ भी खाने को मना करता है, तो मैं कहती हूँ बच्चा भूखा पेट ज्यादा अच्छा सोएगा। और सोने की भी बात नहीं है, एक आधा मील स्किप होना is better for him than गलत बात ठूसना। Oh my God, this is a cream sentence. Dr. Amrita, can you please elaborate on this because बहुत ज़्यादा misconception है इसको ले। Correct. ठूसना ये जो word था ना वो तो एकदम कमाल था, ले पकड़ और डूम। ये ठूसना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ सिग्नल्स रहते हैं। एक सिग्नल रहता है जो हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, हंगर, और एक सिग्नल रहता है जो हमें बताता है कि पेट भर गया, सैटिस्फाइटी, हाँ बस हो गया। हाँ, तो ये दोनों सिग्नल्स एकदम छोटे बच्चों को दे आर स्टिल लर्निंग दो सिग्नल्स, उनको ये अपने बॉडी का ये भूख लगना है और ये सैटिस्फाइटी है, ये धीरे धीरे पता चल रहा है। दैट्स ट्रू। ओके, और इसमें हम इंटरफियर करते हैं कि हमारे मन में रहता है कि उसने 2 बोल खाना चाहिए, हाँ? और उसको भूख लगी रहती है आधे बोल की, तो वो खाता है आधा बोल और फिर इधर उधर करने लगता है, नहीं बोलता है, मना करता है, रोने लगता है, पर हमारे मन में है कि उसने इतना खाना चाहिए बढ़ने के लिए, कंपलसरी है। तो उसके बॉडी के सिग्नल्स सुनना छोड़कर हम उसे ये सिखाते हैं कि नहीं मेरी सुनो, कि ये ठूसो। तो हम क्या क्या करते हैं उसके लिए, जो सब कुछ नींद के लिए बुरा है इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं नींद की डॉक्टर। ओके, हम इधर उसको कंपलसरी ठूसते हैं कि जिससे ब्लोटिंग होके बच्चा सोता नहीं है। हम उसको गलत चीज़ देते हैं कि ये नहीं खा रहा है तो गुड़ चपाती खा लो या बिस्किट खा लो, जिससे स्पाइक होके बच्चा सोता नहीं है, या एक्स्ट्रा फार्मूला दे दो, एक्स्ट्रा बॉटल दे दो, करेक्ट, जिससे बच्चा सोता नहीं है। तीसरा क्या करते हैं पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, कभी कभी खा नहीं रहा है ना, टीवी चला दो और ठूसो, तो वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चा कि खुद का सैटिस्फाइटी पेट भर क्या सुनता नहीं है और खाते रहता है। तो इससे पेट भी ज़्यादा भर जाता है, अनकंफर्टेबल होता है, और वो जो ब्लू लाइट है उससे मेलेटोनिन भी सप्रेस हो जाता है, अगेन सोता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनल चीज़ ये है कि बच्चा जब शाम को स्पेशली नींद के टाइम के आसपास मना करता है, दैट इज़ बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी रेडी टू स्लीप। वो ऑलरेडी विथ हिज बॉडी शारीरिक इससे नींद के मोड में जा चुका है। हम बहुत ज़्यादा डे नाइट मतलब सर्केडियन रिदम से चलने वाले प्राणी हैं। हम जब दिन ढल जाता है उसके बाद हमारा डाइजेशन, हमारा मेंटल प्रोसेसेस, किडनी सब धीरे हो जाता है, धीमे हो जाता है। आप सूरज का फ्रेंड होने की बात कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, सो यू आर ट्राइंग टू टेल कि सूरज जग रहा है, आपका बॉडी जग रहा है, सूरज सो रहा है, आपका बॉडी सो रहा है। करेक्ट। ओके डॉक्टर अमृता, थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट इसका मतलब है अगर मेरा बच्चा 7-7:30 बजे खाना नहीं मांग रहा है, जबरदस्ती ठूसने से बेटर है मैं उसको कल से 5:30 या 6:30 के आसपास खाना ऑफर करने का कोशिश करूं। एब्सोल्युटली परफेक्ट। बट डिनर तो 7 बजे के बाद होता है डॉक्टर अमृता। ऐसा किसने बोला है? वो ये भी वेस्टर्न है डिनर, बिकॉज हमारे ज़माने में तो आई गेस सो सनसेट के पहले खाना खाने का रिवाज ही था जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया हुआ है। एब्सोल्युटली। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन ओवर हियर, बट बहुत सारे साइंसेस अभी के लिए जैनिज्म का जो एक कंसेप्ट है, फिनिश बाय सनराइज एज सून एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। अगर महीने में 1-2 बार नहीं हो पाता है दैट्स ओके, बट कोशिश करो। So you are very close to that terminology कि जितना जल्दी possible हो। Absolutely. Very important, very important. Third, दिन भर के एक्टिविटी का या वर्कआउट का नींद पे कोई असर है? डेफिनेटली असर है।
पर उस तरफ जाने से पहले डाइट का थर्ड पॉइंट रह गया। ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस डॉक्टर। हमने शुगर की बात की, होम या बाहर का प्रोसेस्ड फूड की बात की। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ पे मिसिंग हो रही है या डेफिशिएंट हो रही है इस दिन भर का प्रोटीन इनटेक। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिन भर का जब एंड अगेन व्हाई डज इट रिलेट टू स्लीप? मुझे क्या बॉडी बिल्डर थोड़ी बनाना है बच्चों को तो उनका जो बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट है कि 1 ग्राम पर केजी उनका ज़रूरत है, ऐसा हम समझ लेंगे। ओके, मिनिमम। अलग अलग एजेस में इससे काफ़ी ज़्यादा भी रहता है, पर इतना अगर नहीं हो तो बच्चे को सटाइटी नहीं मिलती है और रात भर भूख लगती है और फिर वो क्या मांगता है? दूध, आइदर ब्रेस्ट फूड या फॉर्मूला। ओके, और फिर क्या होता है? एक अगेन विशियस साइकिल इज सेटअप कि रात भर उसने दूध पिया, दिन भर उसने ठीक से खाया नहीं, रात भर उसने दूध पिया, दिन भर ठीक से खाया नहीं। इमेजिन करो कि रात को 7-8 बार थोड़ा थोड़ा भी बच्चे ने दूध ले लिया, 100 ml हो गया। 100%, उतना तो मिनिमम होता होगा डॉक्टर। तो मिनिमम ही पकड़ लेंगे कि 100 ml हो गया। हमें लगता है आधी कटोरी है, उसमें क्या बुरा है? ओके, अभी 10 kg के बच्चे के लिए दैट इज 10 ml पर kg। यस। ओके, सो मतलब आपके और मेरे लिए रात भर में आधा लीटर से ज्यादा दूध पिया ऐसा हो गया। राइट, हमारा 10 ml पर वेट kg, ज्यादा है, बराबर। सो अभी आप सोच लो, रात में आधा लीटर दूध पिया, क्या दिन में आपको भूख लगेगी? स्कोप ही नहीं है, बिकॉज रात में मैं एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, सोते सोते पड़े पड़े आधा लीटर दूध पी लिया। तो ये विशियस साइकिल कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। ओके, और ये विशियस साइकिल आप भरे पेट तोड़ सकोगे या खाली पेट तोड़ सकोगे? मतलब ऑलरेडी जो बच्चा भरे पेट उठा है उसको आप कैसे दिन में ठूसोगे, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड? 100%। So which नहीं, बट means- यही बेटर वर्ड है एक्चुअली जो पेरेंट्स के दिल में घूमते रहता है। डॉक्टर अमृता, मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है? आपका बच्चा 1 कटोरी खा रहा है, इसलिए मैं ठूस रही हूँ, बिकॉज मेरा बच्चा 1 कटोरी नहीं खा रहा फोमो हो गया एक तरफ का आपको। है। बट इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे सबके बच्चे खाते हैं। Instagram और YouTube is capturing the one good moment out of 100 moments. दिस इज वेरी 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 क्रूशियल। सो जैसे हम लोग वीनिंग BLW मतलब बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन सिखाते हैं या स्लीप ट्रेनिंग भी सिखाते हैं और रादर स्लीप हेल्थ एंड डे रूटीन सिखाते हैं, तो डॉक्टर अमृता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अभी टच किया, प्रोटीन और सटाइटी, ये 2 वर्ड्स डॉक्टर अमृता ने यूज़ किए। सटाइटी मतलब अब भी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे खाना नहीं खाना है। सो डॉक्टर अमृता, अभी आपको कुछ चाहिए नाश्ता वगैरह? मुझे नहीं, अभी मेरा पेट भरा हुआ है। मुझे भी अभी कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कंपलसरी है, ले लो। नहीं, मेरा चिड़चिड़ होने लग जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे, हम दोनों को भी खाना खा के एटलीस्ट 1.5-2 घंटे हो गए हैं। इन्होंने अपने घर से ट्रैवल किया है, आप यहाँ तक आए हो, करीब आधे-पौने घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं। बट वॉट यू ईट विल डिसाइड। अगर ये अपने घर से 1 रोटी और दूध खा के आ गए, मतलब आधा दूध में रोटी चपाती चुर के बहुत सारे शक्कर डाल के खा के आ गए हो, शायद से आपको बार बार भूख भी लगेगा। सो प्रोटीन मतलब क्या क्या दे सकता है? सो अगर वेजिटेरियन हाउस होल्ड है, सो प्रोटीन विल कम फ्रॉम टू सम एक्सटेंट फ्रॉम दाल, उसर, पल्सेस, पनीर, होल ग्रेन्स, दूध के अदर आइटम्स, योगर्ट वगैरह। पर ये समझ लीजिए कि बच्चा उतना वॉल्यूम खाना मुश्किल है, मतलब 1 वाटी दाल से उसको 2-3 ग्राम्स प्रोटीन मिल सकता है, विच मीन्स हर मील इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए, स्पेशली अगर वेजिटेरियन हाउस होल्ड है। 100%। फॉर एग्जाम्पल, एक टिपिकल वेजिटेरियन हाउस होल्ड आप ले लो, जो उनको वो बहुत अच्छे इंटेंशन से बच्चे को खिला रहे हैं, उनको लगता है दिन भर वो अच्छे से बना के घर में दे रहे हैं। ओके, तो सुबह उठ के पोहा, सबके घर में रहता है पोहा, उपमा, जो भी है, सूजी का हलवा, राइट, हाँ, तो वो खा लिया बच्चे ने, उसमें कुछ प्रोटीन नहीं, एब्सोल्युटली 0.02 ग्राम ऑफ प्रोटीन, नॉट काउंटेड। करेक्ट। फिर 2 घंटे बाद बच्चे को वापस भूख लग के उसने एक फ्रूट खा लिया, बनाना, नो प्रोटीन। ओके, फिर दोपहर को अच्छे से दाल चावल रोटी सब्जी सब बना है, तो उसमें से बच्चे ने बाकी सब भी खाया, और जो दाल है जिसमें प्रोटीन है वो खाने को थोड़ा ऐसा किया और 2 चम्मच खाया। मेरा बच्चा प्लेन रोटी अच्छे से खाता है डॉक्टर अमृता। 0 प्रोटीन। ओके, फिर बाद में शाम को उसको सूजी का हलवा या कैरेट स्टिक्स या आई मेक सूप। ओके, एक्सेलेंट, वेरी हेल्दी, बट नो प्रोटीन। ओके, और शाम को वो थक गया, उसने खाने को मना कर दिया,
कुछ तो कैसे भी करके उसको दूध बिस्किट दे दिया। मैंने रागी का खीर बना दिया था। रागी का खीर ऑल्सो वेरी हेल्दी, नो प्रोटीन। सो दिन भर में ये 10 kg के बच्चे ने बिल्कुल प्रोटीन खाया नहीं है। एकदम मुश्किल से माइक्रो लेवल पे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं काउंट करूँ तो करीब 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन गया होगा, जो भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी इधर उधर होता है उससे। नो यूज़। बट डॉक्टर अमृता, अगेन बिकॉज आप स्लीप एक्सपर्ट हो, आप प्रोटीन और स्लीप का कनेक्शन बता रहे हो। करेक्ट। दैट वी विल अंडरस्टैंड। बट आप सबके लिए एक बात बता दूं, प्रोटीन बच्चों के ग्रोथ, माइलस्टोन, डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चे के जो भी रूटीन है उन सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप का इंपॉर्टेंस तो डॉक्टर अमृता हम लोग को बताएंगे। यस डॉक्टर अमृता। सो अगर प्रोटीन, अगेन आई कीप ऑन गोइंग बैक टू व्हेन वी वर इन द जंगल। यस। आदि मानव। हमारे लिए बाकी सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाय द वे आते थे कि शायद प्रोटीन खाते खाते थोड़ा फैट भी आ गया, थोड़ा कार्ब्स भी आ गया वगैरह, पर हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स आर अट्यून्ड कि हमें इनफ प्रोटीन मिला कि नहीं। दैट्स ट्रू। ओके, सो अगर इनफ प्रोटीन नहीं मिला है तो सटाइटी नहीं आती है, मतलब भूख लगने का जो फ्रीक्वेंसी है, रात को भूख, ये फीलिंग आना कि इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ये होता रहता है। सो जो क्रेविंग या सीकिंग बिहेवियर बच्चे में चालू होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन टू सम एक्सटेंट विथ रिगार्ड टू स्लीप। तो रात को वापस भूख लग के चाइल्ड विल सीक आइदर फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क। सो कीपिंग अप प्रोटीन इंटेक इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी, ऐसा काफ़ी स्टडीज़ ने दिखाया होगा। 100%। बाय द वे आप लोग को और एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल प्रोटीन की बात नहीं कर रहे। वेजिटेरियन लोग के लिए वेजिटेरियन सोर्सेज, नॉन वेजिटेरियन लोग के लिए नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, जैसे कि चिकन स्टॉक आ गया, चिकन आ गया, अगर बच्चा एलर्जिक नहीं है तो मटन, फिश, ये भी चीज़ें आ गई। एग इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स विच यू कैन गिव विथ एग येलो। सो देर आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन बच्चा ज़्यादा अच्छे से सोएगा और वेजिटेरियन बच्चा ज़्यादा अच्छे से नहीं सोएगा। इट्स अबाउट वी बीइंग कॉन्शियस। श्रेया, डॉक्टर अमृता, या आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हो कि बाकी के न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? हम लोग वैसा नहीं बता रहे, हम लोग बताने की कोशिश करें फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स भी इंपॉर्टेंट है, बट अ गुड क्वालिटी प्रोटीन इन एवरी मील इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आपको पता है फाइबर अगर सब्जी से नहीं मिला तो फ्रूट से मिल जाएगा, बट अगर प्रोटीन प्रॉपरली नहीं खाओगे तो वो बाकी चीज़ों से नहीं मिलने वाला है आपको। सो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और आप हर मील भी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बच्चे का जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही मील में वो खा ही नहीं सकता है, एक मील में इतना सा खाने वाला है। सो हर मील में अगर कैसे तो भी करके 2-3 ग्राम प्रोटीन दे दिया तो बच्चे का रिक्वायरमेंट दिन का हो जाता है। 100%। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ मेडिको पैरामेडिको हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत कैलकुलेटिव नहीं लेते हैं, ना ये ना मैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि श्रेया पूरे दिन में बच्चे ने प्रॉब्ली 6-7 ग्राम ऑफ प्रोटीन, मतलब शायद आधा कटोरी दही खाया होगा, एक चीज़ क्यूब खा लिया होगा बच्चे ने, या सुबह में मैंने जो थेपला बनाया था वो मैंने मूंग दाल या बेसन का चीला बनाया था वो बच्चे ने खा लिया था, एंड वी आर गुड टू गो। ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड। और ऐसा तो होता ही है कि आज ट्रैवल कर रहे थे तो दिन में नहीं हुआ, पर 90% ऑफ द टाइम्स आपके ध्यान में रहे, इतना ही है। Perfect, perfect. Now we come to the aspect day activity. Correct. So day के activities मैं बोलूँगी are one of the most important things which determine sleep. Okay? जैसे कि हमने देखा न्यूट्रिशन के 3 चीज़ें थी which affect sleep, वैसे ही day activities की 3 चीज़ें हैं which affect sleep. Very important. नंबर 1, जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनका डे का जो थोड़ा बीच में सोते हैं वो नैप्स का रूटीन कैसा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों है वो भी वील कम टू दैट। नंबर 2 इज दिन में क्या एक्टिविटीज किए, एंड नंबर 3 इज दिन में क्या एक्टिविटीज नहीं किए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नंबर 3। एब्सोल्युटली। सो नंबर 1, नैप्स का टाइमिंग। अभी यहाँ पे वी आर कमिंग टू आर स्पेसिफिक पॉपुलेशन की जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं कि जो दिन में भी थोड़ा सोते हैं। अभी इसका क्या रीज़न है? हमने जैसे देखा कि रात की नींद ये मेलेटोनिन से ड्रिवन रहती है, तो क्या वो ये छोटे बच्चों में दिन में भी मेलेटोनिन पीक्स आते हैं? तो नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। दिस इज़ ड्रिवन बाय हाउ लॉन्ग द बेबी कैन स्टे अवेक बिफोर गेटिंग टू टायर्ड टू स्लीप। ओके, सो जब बच्चा एकदम न्यूबॉर्न रहता है वो दिन में 20 घंटा सोता ही रहता है,
और कभी keeps on- 16 घंटे, हाँ, so basically 16 से 20 20 घंटे का जो भी है। वेरिएशन। उसका भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है बाय द वे। ओके। सो फॉर द फर्स्ट 4 months बच्चे में मेलेटोनिन सिक्रीट होता ही नहीं। ओके। हाँ, सो उनको रात रात है और दिन दिन है, ये पता ही नहीं चलता। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो थक जाते हैं तो सो जाते हैं, नींद हो जाती है तो उठ जाता है। ये साइकिल जो है कि खाना, सोना, पूप करना, ये खेलना, साइकिल चलता जगना। रहता है। एवरी 2 hours, एवरी 3 hours जो भी है, ये साइकिल चलता रहता है पहले 4 महीनों के लिए। उनको थोड़े हद तक मेलेटोनिन माँ के दूध से मिलता रहता है, पर दैट्स ऑल। फिर उसके बाद 4 महीने के बाद साधारण 1 साल का होने तक बच्चे दिन में 2 या 3 बार सोते हैं। दैट्स ट्रू। सो 2-3 घंटे जागते हैं, फिर 1-8 घंटा सोते हैं, फिर 2-3 घंटे जागते हैं, फिर 1-8 घंटा That's true. सोते हैं। फिर 1 से 2-3 साल के बीच में दिन में 1 ही बार सोने का फेज आ जाता है। Yes. कि सुबह 4-5 घंटे वो अवेक रह सकते हैं, फिर दोपहर को अच्छे से 2 घंटा सो जाते हैं, वापस शाम को 4-5 घंटे अवेक रह सकते हैं, एंड देन दे गो टू स्लीप। स्लीप, राइट। एंड आफ्टर अराउंड 4 years ऑफ एज और सो वो एक नैप भी वो नहीं लेते हैं। हाँ, उनको खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट है, जरूरत नहीं लगती। जरूरत भी नहीं है, तो वो एडल्ट्स की तरह दिन में 10-11 घंटे जाग सकते हैं, लवली। एंड दे गो टू स्लीप एट नाइट। ठीक है। अभी ये जो साधारण से इंटरवल्स हैं कि छोटा बच्चा 2-3 घंटा अवेक रह सकता है, थोड़ा बच्चा टॉडलर हो जाए तो 5 घंटा अवेक रह सकता है, उससे अगर ज़्यादा हो जाए, ओके। फॉर एग्जाम्पल 3 साल का बच्चा है और रोज के तौर पे वो 2 से 4 बजे सोता है, पर आज नाना नानी आ गए, कजिन्स आ गए, वो नहीं सोया। दैट्स ट्रू। कोई भी माँ आपको बताएगी अगर वो दिन में सोया नहीं है तो रात को अच्छे से सोता नहीं है। नहीं, बहुत किरकिर बहुत, वो शाम को ही थक जाता है, किरकिर करता है और सोने नींद आती है लेकिन लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत कुछ कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। एंड व्हेन वी वर इवॉल्विंग जंगल में, तब ये स्टेट कि रोज के टाइम पे सोना पॉसिबल नहीं हुआ वुड ओनली हैपन इफ देयर वाज डेंजर। इसलिए वो एक स्ट्रेसफुल स्टेट है, एक कॉर्टिसोल बढ़ाने वाली स्टेट है, और जब भी ऐसा होता है वो ठीक से सोते नहीं है। दैट्स ट्रू। ठीक है। सो दिन में आप नैप्स का टाइमिंग ये अलग एजेस के बच्चों के लिए इस तरह का इम्पोर्टेंट रहता है। और मैं ये एक दिन का डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आज सोया नहीं तो रात को किरकिर किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको दिन का रूटीन ही सेट नहीं रहता है। बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट मायदुजा का जो स्लीप ट्रेनिंग का क्लास है, से आई हैव गॉट 10 मदर्स, 10 में से 8 मदर्स बोलेंगे ये दिन का कोई रूटीन ही सेट नहीं हो रहा। इनफैक्ट डॉक्टर अमृता, इट विल बी शॉकिंग फॉर यू, आई हैड मोर देन 3 मदर्स लास्ट स्लीप ट्रेनिंग के क्लास में जिनके बच्चों का लंच स्किप्ड है। मतलब बच्चा उठता है 10 साढ़े 10 बजे, फिर 11 बजे ब्रेकफास्ट करता है, फिर बच्चा सो जाता है 12 बजे, उठता है 4 बजे। सो लंच इज स्किप्ड, ब्रेकफास्ट 11 बजे हो रहा है, देयर इज नो लंच। फिर लंच होने के बाद बच्चा शाम में किरकिर क्रैंकी है, और वापस शाम को वो 6 से 9:30 सो गया। मतलब उठा, थोड़ा सा खाया, वापस 6 से 9:30 सो गया, और 10 बजे जो बच्चा अलर्ट हो गया। करेक्ट। एंड माई प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, सो जा, नहीं रात में भी वापस सुलाने की कोशिश कर। भी जो बच्चा दिन में सो गया वो रात में तो वापस सोएगा नहीं, बट दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग। सो दिन में ज्यादा सोना भी प्रॉब्लम है, दिन में कम सोना भी प्रॉब्लम है, दिन में एज अप्रोप्रिएट सोना परफेक्ट है। 100%। ओके डॉक्टर अमृता, आप खुद एक मदर हो, तो आपको एक बहुत ब्रॉडली चीज पूछती हूँ। ठीक है ना, बच्चा इरिटेटेड है, बट अगर आप इरिटेटेड हो या आपका दिन खराब गया है तो ये भी असर करेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो बच्चे बहुत अट्यून्ड रहते हैं, स्पेशली माँ के स्ट्रेस को, इमोशंस को, इरिटेशन को, तो यस उसका भी असर होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टडीज़ है जो ये भी एक विशेष साइकिल बताते हैं कि मदर को उस समय में कुछ स्ट्रेसेस हो या डिप्रेस्ड हो या पोस्टनेटली उनको कुछ तकलीफ़ें हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, तो उनके बच्चे ठीक से सोते नहीं हैं। उनको वो स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी से उनका कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है, और वो बच्चे ठीक से सोते नहीं है, मदर के स्लीप पे इफेक्ट होता है और उनके स्लीप हेल्थ पे और इफेक्ट हो जाता है। सो ये विशेष साइकिल भी रहता है, और इस विशेष साइकिल में वन
one aspect is to look after the mother's health, but one aspect is also to look after the baby's sleep needs and the baby's needs, so that उसका असर मदर पे ना पड़े. So this is also a vicious cycle. Very important. Yes, doctor. So let me sum up what you said. जो डॉक्टर ने बोला कि डे रूटीन में क्या चीज़ें करनी चाहिए. वन इज़ नैप प्रॉपरली सेट करना. सेकेंड, बच्चे के साथ प्रॉपर एक्टिविटीज़ होने चाहिए, जो आउटडोर हो सकता है, इंडोर हो सकता है, अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है, अलग अलग चीज़ों के साथ हो सकता है. So we call it a sensory play or a brain play or a cognitive play. इसमें मसाज वगैरह ये भी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी. हो सकती है, मतलब एनीथिंग विच इज स्ट्रेस रिलीविंग फॉर द मदर एंड चाइल्ड. इट्स गुड एज पर योर फैमिली की किसी फैमिलीज में मसाज की ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग है, कोई फैमिलीज में म्यूजिक चलाने की या कुछ चैंटिंग करने की, वॉट एवर इज रिलैक्सिंग इट इज़ यूजफुल. ब्यूटिफुल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर आपका जो थर्ड पॉइंट था उसको वापस एक बार टच करोगे प्लीज, कि क्या चीज़ें नहीं करनी है. करेक्ट. सो ये हमने जो डिस्कस किया कि नैप रूटीन्स एंड दिन का इनफ फिजिकल एक्टिविटी, वो डिस्टर्ब करने वाली कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी माँ बताएंगी कि 2 साल का 3 साल का बच्चा दिन भर कूदता रहता है, भागता रहता है. 2 साल के ऊपर के बच्चे तो इट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर. सो दे आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव. नाउ दे नीड ऑल ऑफ दिस. उनकी ऊर्जा खर्च होनी चाहिए, उनका ये एनर्जी एक्सपेंडिचर होना चाहिए टू बी एबल टू स्लीप एट नाइट. अगेन उसके बहुत बाकी भी फायदे हैं, उनका मसल ग्रोथ रहता है, बोन ग्रोथ रहता है वगैरह, बट आई मी बीइंग अ स्लीप डॉक्टर आई एम टेलिंग यू अबाउट स्लीप. सो एनीथिंग विच अफेक्ट्स दिस अफेक्ट्स स्लीप. फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन टाइम. आई एम श्योर स्क्रीन टाइम के बारे में आपने काफ़ी हद तक बात की होगी, पर उसका स्लीप से 2 टाइप का रिलेशन है. नंबर 1 रिलेशन इज की वॉट द चाइल्ड इज नॉट डूइंग व्हेन दे आर वॉचिंग अ स्क्रीन. Repeat this line. What is the child not doing when they are watching a screen? For example, 2 साल का बच्चा है, 2 घंटा स्क्रीन के सामने बैठ गया. ऐसा बैठा हुआ है, स्क्रीन को देख रहा है, घूर रहा है. ओके, उसका हाथ नहीं चल रहा है, उसके पैर नहीं चल रहे, वो कूद नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है. सो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी वो 2 घंटे के लिए नहीं हो रही है. सो 10 में से 2 घंटा मतलब 1/5 20% ऑफ टाइम्स उसकी एक्टिविटी बंद हो गई. That's true. सो मतलब कि उतनी एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर हिम टू गेट इनफ टायर्ड टू स्लीप. ओके, और वो मसल ग्रोथ वगैरह को इफेक्ट कर ही रहा है, वो तो है ही, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दूसरा क्या हो रहा है, 2 घंटे के लिए उसका मेलाटोनिन साइकिल डिसरप्ट हो रहा है. ओके, स्पेशली अगर ये स्क्रीन टाइम दिन ढलने के बाद है, सूरज ढलने के बाद है, तो मेलाटोनिन का अच्छे से पीक चढ़ रहा था, स्क्रीन देख लिया, फिसल गया. सो विच मीन्स कि 2 टाइप से ये अटैक कर रहा है नींद को. एक की फिजिकल एक्टिविटी उस समय नहीं हो रही है, ग्रोथ डेवलपमेंट मेंटल सोशल बिहेवियरल सभी चीज़ें, और मेलाटोनिन पीक नहीं हो रहा है. सो एनी स्क्रीन टाइम इन द डे फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 years इज नॉट अलाउड. और अगर मेरे पास स्लीप इशू लेके आए हैं तो डेफिनेटली नॉट अलाउड. मेरे पास भी आए हो तो नॉट अलाउड. सो गेट इट कंप्लीटली थरो, इट्स नॉट अलाउड. 2 साल के ऊपर के बच्चे को वी डू अलाउ बिट ऑफ अ स्क्रीन टाइम, और इसके भी टाइम ड्यूरेशंस प्रीफरेबली द वे शी सेड फर्स्ट हाफ ऑफ द डे अगर आप रखो तो बेटर है, मैक्स टू मैक्स बाय 4 o'clock. सेकेंड थिंग, डॉक्टर अमृता, वी ऑलवेज से दैट द हुकिंग एट द स्क्रीन इज वेरी बैड. मतलब ऐसे ही बच्चा बस घूरे रहा है. अगर बच्चा कोई स्क्रीन देख रहा है, मतलब मैं ए फॉर एप्पल देख रही हूँ, फिर मैं मम्मा के देख रही हूँ, मम्मा ए फॉर एप्पल, देन आई एम डूइंग सम एक्टिविटी. इफ इट्स इंटरैक्टिव स्टिल इट्स अलाउड. मतलब सम टाइम ऑफ स्क्रीन, बस बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्क्रीन से एक्चुअल में सीख सकते हैं लाइफ में, बट इट शुड बी इंटरैक्टिव. थर्ड, हियर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड अ चाइल्ड इज वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल. फोर्थ, द पोस्चर ऑफ अ चाइल्ड इज़ वेरी क्रूशियल. बच्चा कैसे बैठ रहा है स्क्रीन देखने के लिए. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फ्यू ऑफ द थिंग्स. हम दोनों में से कोई भी बच्चों के लाइफ में विलन नहीं है, ट्रस्ट अस, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड. जो डॉक्टर अमृता ने बोला, इज इट डूइंग गुड टू माई चाइल्ड, ये क्वेश्चन हमको खुद को पूछने की ज़रूरत है. अगर आपका जवाब हाँ आता है, प्लीज़ डू इट. यू डोंट हैव टू लिसन टू एनी बडी. इफ इट्स नॉट डूइंग गुड टू चाइल्ड, बेटर वी थिंक.
पर इसके बारे में एक और चीज़ है कि बाय द टाइम दैट पेरेंट्स मेरे पास आते हैं बच्चा काफ़ी हद तक एडिक्टेड रहता है। आपके पास यूजुअली थोड़े बड़े बच्चे आते हैं डॉक्टर? मेरे Because जब पास, तक वो इशू बड़ा हो गया अभी। एक्चुअली 6 मंथ्स से लेकर 4 इयर्स ये मेरा सबसे ज़्यादा मेरे पास आने वाले Patient बच्चों का सबसे सबसे ज़्यादा इस एजेस में रहते हैं। और छोटे बच्चों का नहीं, पर 1 ईयर ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम है 100%। स्पेशली खिलाते वक्त या ऐसी चीज़ें। सो ऑलरेडी एडिक्टेड रहते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि मैं मना कैसे करूँ, That's true. Otherwise मेरा बच्चा खाना ही नहीं खाएगा या रोता रहेगा या वो डिमांड करता ही है, मोबाइल चाहिए ही हाँ चाहिए ही चाहिए। तो मैं उनको एक एनालॉजी देती हूँ कि आपके बच्चे ने चक्कू उठा लिया या सिजर उठा लिया तो आप उसको मना करोगे, That's true. राइट? बच्चा रोएगा, टैंट्रम करेगा, मुझे चाहिए ही बोलेगा, खाना नहीं खाएगा जब तक कि आप सिजर दोगे, आप दोगे क्या? नहीं देंगे। तो स्क्रीन इज एज हार्मफुल फॉर योर चाइल्ड, सॉरी लिटिल मोर हार्मफुल, बिकॉज शायद चक्कू से कट ही लगेगा बट स्क्रीन से और बहुत कुछ हो जाएगा। ट्रू, वेरी ट्रू। आई करेक्ट माई सेल्फ कि स्क्रीन इज मोर हार्मफुल देन अ नाइफ। तो आई टेल देम कि एवरी टाइम आपका बच्चा मांग रहा है तो खुद को ये बता दो कि कितना हार्मफुल है और उस हिसाब से मना करो। एंड बिलीव मी, जो पेरेंट्स ये डेडिकेटेडली सिंसियरली करते हैं, 2 या 3 दिन लगते हैं बच्चे को भूलने में, उसके बाद बच्चा डिमांड नहीं करता है, स्टबर्न नहीं करता। पेरेंट्स, इन केस आप में से कोई ये इंटरव्यू देख रहा है और आपको करना है कि हाँ श्रेया मैं अभी ना बच्चे को स्क्रीन नहीं देने वाली हूँ, दैट डजेंट मीन कि आप मोबाइल लेके बैठ जाओ और आप सोचो कि अभी मेरा बच्चा खुद को एंटरटेन कर लेगा। नो, बच्चे को अपना हेल्प लगता है। सो अगर आप बच्चे को स्क्रीन नहीं दे रहे हो तो बच्चे के साथ इंटरैक्टिव प्ले करना, सोशल प्ले करना, गार्डन लेके जाना, बच्चे को घर में कुछ ऐसी चीज़ें देना जो बच्चे को ब्रेन का भूख मिटाएगा, दैट्स ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। सी डॉक्टर अमृता, कहीं पे भी आपका रोल हम लोग निकाल के नहीं ले रहे हैं, यू विल हैव टू प्ले योर रोल। एक चीज़ बंद कर दोगे तो उनके एनर्जी के लिए आपको दूसरी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। यहाँ करेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इवेंचुअली ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि अगर आप बच्चे के साथ स्क्रीन नहीं देख रहे हो, आपका भी वेट लॉस हो जाएगा काफ़ी कुछ हो जाएगा। नहीं, पर what she said is true, मूड के लिए भी मूड बहुत के लिए भी अच्छा है। पर स्क्रीन इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई एम सेइंग नो टू। यस, और भी चीज़ें आ रही है, करेक्ट। एक मतलब दिस विल बी मोर कंट्रोवर्शियल प्रोबेबली, कि सभी जनों को लगता है कि आजकल बहुत बचपन से बच्चों को काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्ड क्लासेस में लगा देते हैं। ओके, कि 2 से 3 बजे बच्चा फोनिक्स के लिए जाता है, 3 से 5 बजे तक डांस क्लास जाता है, 5 to 7 उसका ये ऐसा एक रूटीन बन जाता है। हाँ, कुछ रहता है। और इट्स वेरी गुड ऑल्सो कि उसमें से कुछ एक चीज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रह सकती है, कुछ स्पोर्ट्स रह सकता है, एक्टिविटी, उनको कम्युनिटी के बारे में पता चलता है, ऑल ऑफ दैट। बट अगर आप अपने बचपन का याद करो तो एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटा होता था व्हेन यू हैड टाइम फॉर अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। हाँ, टाइम पास जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, टाइम पास, या ऐसा जस्ट खुल के खेलना, कि बच्चों के नीचे सोसाइटी में जाके बच्चों के साथ लगोरी खेल दिया, कुछ एकदम झगड़ा भी कर दिया, तो इट इज़ अ वे ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस। बच्चा पूरा टाइम ऐसा एडल्ट सुपरविजन में ऐसा, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये कलरिंग करना है, मुझे ऐसे ऐसे डांस करना है, ऐसा रहा तो ही इज़ नॉट गोइंग टू हैव दैट अनस्ट्रक्चर्ड टाइम फॉर फ्री प्ले, और वो स्ट्रेस रिलीफ नहीं होने वाला है। बच्चों का स्ट्रेस रिलीफ मतलब योगा रहता है, ऐसा नहीं है। बच्चों का स्ट्रेस रिलीफ यही है, खुल के खेलना। तो 1-2 घंटे के लिए उनको खुल के खेलने की भी छूट देनी है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सो बच्चे को ना बहुत कंस्ट्रक्टेड और बहुत बंदिशों में नहीं रखना है हम लोग को। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंदिशें सब तरफ की है ना डॉक्टर अमृता, पेरेंट्स की भी कांस्टेंट बंदिशें नहीं चलेगी, टीचर्स की भी नहीं चलेगी। और यहाँ पे हम लोग लिटरली मस्ती की बात करें, पिलो फाइट्स आर मोस्ट वेलकम। घर में जो टीजिंग वाला मस्ती होता है, दैट्स मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। मम्मी पापा जो एक दूसरे के साथ नॉटीनेस है, कुछ अच्छे से बातें चल रही है, कुछ कोई बैठ के गाना गुनगुना रहा है और बच्चा सडनली बस ऐसे ही तुम्हारे गोदी में बैठा हुआ है। These all things are very very crucial for kids. नीचे जाके खेलना दूसरे बच्चों के साथ is also very The way she important. said, भले थोड़ा बहुत बहस, थोड़ा बहुत तूने मेरा बॉल लिया, मैंने तेरा बॉल लिया, बट ये बच्चों को लाइफ रेडी करता है यार। सो वेरी वियर्ड केस डॉक्टर अमृता, बट
आई हैड अ 8 month old child जो मेरे पास आया था. उसकी मम्मा पूरा दिन खुद को एक कमरे में बंद करके रखती थी, दिन रात. और उसके बड़े बच्चे को उस कमरे में उसने कभी भी अलाउ नहीं किया, बिकॉज गूगल के हिसाब से बच्चे ने 21 घंटा सोना है पूरा दिन. ऐसा उसने कहाँ पे पढ़ा था. वॉट शी यूज्ड टू डू, पूरा दिन स्लीपिंग बैग में ही बच्चा, और वो पूरा दिन भर बैठ के बच्चे को ब्रेस्ट पे रखते थे ताकि ब्रेस्ट पे बच्चा सो रहा है. तो इनफैक्ट डॉक्टर अमृता ह्या मदरचा अख्खा कन्सर्न होता कि मैं पूरा दिन बच्चे को एक कमरे में रख रही हूँ. मेरे बड़े वाले बच्चे को मैंने पिछले 1.5 महीने से अंदर भी नहीं आने दिया उस कमरे में. द एल्डर चाइल्ड इज नॉट अलाउड बिकॉज उसका नींद डिस्टर्ब हो सकता है. वो 1.5 महीने से अपने पति के साथ नहीं सोई है, वो उसी कमरे में सोती है बिकॉज नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इतना पजेसिव हो गई नींद को लेके, और वो मुझे बोलते हैं मैं तो पूरा दिन उसी को सुलाती हूँ फिर भी मेरा बच्चा इरिटेटेड क्यों. सो इट्स आई कैन अंडरस्टैंड आप अभी क्या फील कर रहे हो. तो मैंने उस मम्मा को इनफैक्ट ये बोला दैट ओवर स्लीप एंड टू मच पुशिंग चाइल्ड टू स्लीप इन एंटायर डे, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. करेक्ट. जगना, सुसु पोटी करना, बाहर जाना, सिबलिंग ने उसके साथ मस्ती करना, पापा ने इंटरैक्ट करना. बहुत सारे सभी पापा important लोग है. नॉटी भी होते हैं भाई. हाँ, बहुत मस्ती करते हैं. पापा शाम को आने को पता है, और थोड़ा अजीब खेलते नहीं, वो उड़ा ही रहे और बच्चे खुश भी हो जाते हैं. ऐसा कुछ मम्मा करते भी नहीं है, और मम्मा के साथ इतना अच्छे से वो गेम बच्चा अपने साथ नहीं खेलता, पापा के साथ चाहिए. बट these all things are also very important. They're important, yes. Very important. So all of you please यार, स्लीप इम्पॉर्टेंट है हम लोग बोल रहे हैं, बट दैट डजंट मीन बाकी चीजें छोड़ के सिर्फ सुलाई हो बच्चे को. नहीं, वो नहीं करना है आपको. इनफैक्ट स्लीप इतना इम्पोर्टेंट है कि जगते वक्त भी यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो दैट अच्छे से सोए. वेरी इंपॉर्टेंट. उल्टा है. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हम लोग बहुत सारा बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर अमृता, बट क्या प्रेगनेंसी में मदर को नींद लगना, आना, नहीं लगना, क्या उसका बच्चे के बीइंग पे या माँ के हेल्थ पे कुछ असर होगा? सो गुड क्वेश्चन. सो एक्चुअली प्रेगनेंसी में नींद गोज थ्रू लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स. वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट, आई एम श्योर. काफ़ी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रीजंस होते हैं कि नींद अच्छे से नहीं लगती है. फिजिकल रीजन, सारे हार्मोन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, पेट बढ़ रहा है तो कैसा सोना है वो भी मुश्किल हो जाता है. दुख रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है आपको. या अनीमिक हो जाती है कुछ पेरेंट्स, तो आयरन डेफिशिएंसी इज ऑल्सो अ रीज़न फॉर स्लीप बीइंग डिस्टर्ब्ड. सो फिजिकल चीज़ें होती है, मेंटल चीज़ें होती है. यू हैव सो मच टू प्रिपेयर फॉर, कितना एंटिसिपेशन है, थोड़ा डर है, तो उससे भी नींद अफेक्ट हो जाती है. इमोशनल रीजंस तो होते ही बहुत सारे. पर फिर भी ये सब होने के बावजूद अगर अच्छी आदतें प्रेगनेंसी में लगे, गुड स्लीप हाइजीन जो हम बोल रहे थे, अभी बच्चों के लिए बोल रहे थे कि दिन में आपने एक्टिविटीज़ किए या नहीं. अभी बच्चों की तरह खेलना कूदना नहीं है तो वॉक करना है, योगा करना है, एक्सरसाइजेस यू कैन डू एज अप्रोप्रिएट. सो एज अप्रोप्रिएट आपने चीज़ें दिन में एक्टिविटीज़ किए हैं या नहीं, स्ट्रेस कम किया है क्या खुद का, आप खुश रह रहे हो क्या, एज वेल एज सनलाइट एक्सपोजर, सो दैट आपका मेलेटोनिन ठीक से सेट है, आपका विटामिन डी ठीक से सेट है. सो ये सब चीज़ें करके, एंड सनसेट के बाद स्क्रीन नहीं देखना है, कुछ शांत चीज़ें करनी है कि जो बुक पढ़ा या हस्बैंड के साथ बातें किया, इन लॉज के साथ बातें किया, म्यूजिक लगाना, चैंटिंग करना, जो भी है. करेक्ट. सो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. उसका मदर के हेल्थ पे तो है ही बिल्कुल इम्पोर्टेंस, पर बच्चे के लिए वो बाद में इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि वो जो मेलेटोनिन का अप एंड डाउन मदर में होता रहता है, माँ में होता रहता है, उसी फेज का बच्चे को भी आदत हो जाता है. वेरी 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 इम्पोर्टेंट. मतलब फॉर एग्जाम्पल जो माएँ बोलती है कि प्रेगनेंसी में रोज मुझे 1 से 3 नींद नहीं आती थी, उनका बच्चा होने के बाद 1 से 3 सोता नहीं है. Very commonly observed. Yes. In fact, there's a miraculous study. I had a student by name Ankita, Garbha Sanskar student. Okay. So we asked them to go through a specific day routine. So सुबह में workout होता है, wake up, everything goes through. उसका बच्चा पैदा होने के बाद day 3 से बिना ब्रेस्ट मुंह में लिए सोता है. इनफैक्ट वो बच्चे को मुझे मिलाने के लिए भी लेके आई थी. When she came to India, she told कि श्रेया ये बच्चा ऐसे खेल रहा है, नींद आ गई, it will go to sleep. और जब भी वो मेरे पास आई थी तभी बच्चा 2 महीने का था. शी सेड श्रेया मेरा बच्चा 9:30 से 10 के बीच में सोता है,
रात को 1:30 बजे एक बार फीड के लिए उठता है, फीड लेता है बट लेते लेते नहीं सोता, वो फीड लेगा, छोड़ आराम से देगा सो और जाएगा। फिर खुद का सो जाएगा, एंड डायरेक्टली मॉर्निंग 7 चाइल्ड विल वेक अप। मैजिकल। It's goosebumps and all of you please understand, गर्भ संस्कार के बहुत सारे लड़कियों में हम लोगों ने एक्चुअल में रिजल्ट्स देखे हुए हैं। सो प्रेगनेंसी में अ गुड रूटीन डे, अ गुड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, नो स्क्रीन एंड राइट टाइम स्लीप हाइजीन, अगर ये आप लोग करते हो तो इट इज गोइंग टू हैव इफेक्ट, इट इज। सो माइट बी डॉक्टर अमृता डजंट डील सो मच विद प्रेग्नेंट लेडीज। आई डील विद प्रेग्नेंट लेडीज ओनली अगर उनके बड़े बच्चों को नींद के इश्यूज है। हाँ तभी। सो बट मेरे देखने में इतने आए हैं डॉक्टर अमृता, इट वर्क्स। अभी जो आपने बताया इट वर्क्स 100%। थोड़ा सा वियर्ड टॉपिक, प्रॉब्ली कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है वो टॉपिक की तरफ। चल बच्चा नहीं सो रहा है, मुझे एक बात समझ में आ गई डॉक्टर अमृता की, वर्क विद किड्स, बच्चों को उस नींद की ज़रूरत है। बट डॉक्टर अमृता कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है माँ के नींद को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है यहाँ पे। मैंने बहुत केस, आई हैव सीन सुसाइडल टेंडेंसीज। मैंने ऐसे मदर्स देखे हुए हैं कि जिनका बच्चा रात में शायद वेट अप डाउन है, इसीलिए माँ ऐसे मोबाइल रखती है और ऐसे बच्चे को पूरी रात देखती है। ओवर पजेसिव पेरेंट्स कि नहीं शायद रात में बच्चे ने दूध मांगा और मैं उठी नहीं तो, और माँ पूरी रात जग रही है। थर्ड सिनेरियो इज, लोग बोलते हैं बच्चा सोता है तभी सो जाओ, भी मुझे नींद ही नहीं आती तो मैं सोऊंगी कैसे। तो अंडर आई डार्क सर्कल्स, अनीमिक मदर्स, चिड़चिड़, मूड स्विंग्स। आई एम सॉरी ऑल ऑफ यू बट हम दोनों 100% कनेक्ट कर पाएंगे। मैरिज इश्यूज, तो क्या हम लोग कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं न्यू मदर्स के लिए जो उनकी नींद के लिए उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है? वैसे तो ये मेरे स्पेशलिटी का एरिया नहीं है, सब टॉपिक है, आप बच्चे के साथ बात करते हो तो। करेक्ट, सब टॉपिक है, वेरी ट्रू। सो हाँ, ये एडवाइस दिया जाता है कि बच्चा जब सोता है तब सो जाओ, पर फॉर न्यू मदर्स ऐसा हो जाता है कि बाकी बहुत सारे चोर्स होते हैं कि वो मैं कब करूँ, कि बच्चा सो रहा है तब मुझे नेक्स्ट मील का प्रिपरेशन करना है, मुझे फॉर्मूला के बॉटल स्टेरलाइज करने हैं एकदम इनिशियली, और थोड़ा बाद में खाना पकाना है, या मेरे रिप्लाईज, मेरे व्हाट्सएप के रिप्लाईज करने हैं, मेरा नेटफ्लिक्स कम हो गया, या और थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद मेरा जॉब मैं तब करती हूँ, ये सब आ जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, लाइफ कभी ना कभी आपको आगे बढ़ाना ही है। एंड बच्चा ऑड टाइम्स को सोता है, सुबह उठ के 9 से 10 बजे सोया है, 2 से 4 बजे सोया है, उस समय आप थोड़ी सो सकते हो। That's true. तो व्हाट डू यू हैव टू फोकस ऑन? नंबर 1, यू हैव टू फोकस ऑन योर नाइट स्लीप। ओके, कि दिन में आप मेकअप कर लोगे, ये थोड़ा फिजिकली भी पॉसिबल नहीं होता है, और इट्स नॉट द सेम क्वालिटी ऑफ स्लीप। सो हाउ टू फोकस ऑन नाइट स्लीप? तो उसमें से पहली बात यही है कि बच्चे का स्लीप हाइजीन अच्छे कराओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बच्चा ही 12-1 बजे सो रहा है तो उसके बाद आप हस्बैंड से थोड़ा बात करके 2 बजे सोओगे, उससे अच्छा है बच्चे को 8 बजे सुलाना है। आपको सब करके कि थोड़ा टीवी देखना है, सब ओटा वोटा ठीक करके, किचन ठीक करके, बात करके 10 बजे सो जाना है। ओके, सो आपका टाइमिंग्स विल डिपेंड ऑन बेबीज टाइमिंग्स। सेकेंड थिंग, एकदम छोटा जब बच्चा होता है वो रात को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठने ही वाला है, तो यू कैन हेल्प योर सेल्फ बिकम मोर अट्यून्ड टू दिस। फॉर एग्जाम्पल कि लाइंग डाउन पोजिशन में ही ब्रेस्ट फीड करना सीख लो, या बच्चे को ऐसा पास में ले लो कि वो अपना ब्रेस्ट माउथ में लेके ये कर लेगा। अगर फॉर्मूला बच्चा ले रहा है, बॉटल ले रहा है, तो टेक टर्न्स विथ योर हस्बैंड, कि एक रात आप बॉटल दे दो, एक रात मैं बॉटल दे दूंगी। बच्चे को उठाने, बच्चे के लिए पति को उठाने में कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं। ओके, यस, क्योंकि दोनों ही एक रात सोएंगे तो एज ए कपल योर हेल्थ विल बी बेटर देन आप परमानेंटली सोओगे नहीं। सो टेक टर्न्स इनिशियली। पर ये जो फेज है कि रात को दूध पीने के लिए उठ रहा है, कुछ महीने टिकने वाला है, फ्यू मंथ्स, 6 मंथ्स 8 मंथ्स जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छा स्लीप हाइजीन रखा है, हमने जो सारी बातें की वो फॉलो की है, तो आपका रात का नींद वापस ठीक होने वाला है। सो वो थोड़े महीने शांति से बच्चे को दे दो, टेक टर्न्स विथ योर हस्बैंड, लुक आफ्टर योर सेल्फ, और उसके बाद के स्लीप हाइजीन इतने अच्छा होना चाहिए कि योर स्लीप इज रिकवर्ड देन।
मुझे 100%. मेरे पास जब 1 साल के बियॉन्ड जब पेरेंट्स आते हैं कि अभी भी मैं 7-8 बार रात को उठ रही हूँ, देन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड. बट एडिक्शन है डॉक्टर अमृता. बच्चा बिना निपल मुंह में लिए सोता ही नहीं है, ना दिन में ना रात में, बिना बॉटल लिए सोता ही नहीं है. तो उस एडिक्शन का क्या करें? सो आपने उसको एडिक्शन बताया है. आई वुड लाइक टू टेल यू द बायोलॉजी बिहाइंड इट. कि हमने जैसे देखा इनिशियली कि सोना ये एक लर्नड स्किल है, राइट. और बच्चे को नहीं आता है हाउ टू सेंड देमसेल्व्स इनटू अ स्लीप साइकिल. हमें आता है, हम पिलो ले लेते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ गिनते हैं, कुछ वॉट एवर वी डू एंड वी नो हाउ टू सेंड आवरसेल्व्स इनटू स्लीप. बच्चे को ये नहीं आता है. तो बच्चा सीखता है पहले कुछ महीनों में कि व्हाट मेथड इज देयर टू गेट इनटू स्लीप. तो कुछ बच्चों के लिए वो ब्रेस्ट इन माउथ होता है, कुछ बच्चों के लिए बॉटल रहता है, कुछ बच्चों के लिए ऐसा हिलाना ये सब रहता है. और ये काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं. मतलब कि ऐसा कुछ वेस्टर्न थॉट है कि पहले से ही बच्चों को ये आदत नहीं लगानी है कि ब्रेस्ट इन माउथ लेके सोना नहीं है. दैट्स अ बिट एक्सट्रीम, बिकॉज 1-2 महीने का बच्चा क्या जानता पहला है? 3-4 महीने they need that actually. Correct. That is how they know to go to sleep. So it's their biological need. वो stubbornly मांग रहे हैं या वो कुछ गलत मांग रहे हैं या उनको अभी आदत ही हो गई है, ऐसा नहीं है. उनका वो नीड है. पर करेक्ट टाइम पे आफ्टर अराउंड 6-8 मंथ्स अगर वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर दे तो बेबी एक्सेप्ट्स वेरी वेल. फॉर एग्जाम्पल कि 6 महीने के बाद आपने जब सॉलिड्स इंट्रोड्यूस किया है, दिन में 2 बार और रात को 2 बार आप फीड कर रहे हो, वो फीड करते करते सो रहा है, एक आध बार जस्ट डिसएंगेज एंड लेट देम स्लीप. धीरे धीरे जेंटली आप सिखा सकते हो ओवर अ फ्यू मंथ्स हाउ टू स्लीप विदाउट ब्रेस्ट इन माउथ. अगर वो आपने 2 साल कंटिन्यू किया है तो सिखाना ज़्यादा मुश्किल है. 100%. ओके. ये सब जो नेचुरल चीज़ें हैं, ब्रेस्ट इन माउथ या थोड़ा सा खुद के कंधे पे हिलाना, दीज आर इजी टू टीच नॉट टू डू. 100%. ओके. कुछ आर्टिफिशियल आदतें होती है. पैसिफायर भी मीडियम. Okay, आई हैड कपल ऑफ केसेस. एक आदत है, नाउ परहैप्स ट्रेडिशनल पीपल विल डिसएग्री विथ मी, पर वो जो झूला है, झूला दे दे के वो कम करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी अननेचुरल. मतलब इन नो सर्कमस्टेंसेस वी आर अदरवाइज इवॉल्व टू स्लीप विथ साइडवाइज मूवमेंट. वो जो ऐसा झूला है, कैसे सोएंगे? हाँ, दैट्स व्हाट. हमें जैसे बस में वगैरह मोशन सिकनेस के वजह से या ट्रैवल के वजह से ऐसा नींद आती है ना, वो उस तरीके की नींद होती है. एंड द नींद, द स्लीप इंड्यूस्ड बाय मोशन डज नॉट हैव द सेम ब्रेन वेव्स एज रेस्टफुल स्लीप. ये तो रिसर्च है. हाँ, ये फॉर श्योर रिसर्च. सो एंड प्लस एकदम छोटा बच्चा जब फ्लैट सरफेस पे नहीं, जब झूले पे सोता है, उसकी गर्दन जैसे हो जाती है, दैट इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट. और वो आदत काफी सालों तक जाती नहीं है. सो झूले की आदत से अच्छा है अपने गोद में सुलाओ या शोल्डर पे सुलाओ. वो आदत कम करना इज पॉसिबल. द सेकेंड नीड दैट आई हैव सीन, एक मेरे पास पेरेंट्स आए थे 4 साल के बच्चे के, जो पिछले 1.5 साल से रोज रात को 10 to 11:30 बच्चे को स्कूटर पे ले जाते हैं, राउंड मारते हैं और फिर वो सोता है. और उनको वो ठीक लगता था क्योंकि वो सोता है फिर उसके बाद. तो वो मेरे पास क्यों आए थे? क्योंकि अभी वो रात को उठ के भी वही डिमांड करता है. 2 बजे उठ जाए, 3 बजे उठ जाए, उसको लगता है कि स्कूटर पे घुमा दो, फिर ही वो, दैट्स हाउ ही नोज हाउ टू स्लीप. सो ऐसी टाइप की आदत है, झूला या कार या स्कूटर, ये छुड़वाना ज़्यादा मुश्किल होता है. तो एकदम न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट या बॉटल या हिलाना, गोद में लेना नॉर्मल. थोड़ा बिटवीन 6 months to 1 year धीरे धीरे ये आदत कम करके बच्चे को हॉरिजॉन्टल अपने गोद में या अपने पास में पैट करके या थोड़ा सा गाना गा के या थोड़ा सा हिला के सुलाना, ये भी नॉर्मल है. क्योंकि धीरे धीरे दिस इज मूविंग टूवर्ड्स द एडल्ट कंडीशन कि उसको खुद को नींद आ सकती है. हमें इवेंचुअली क्या चाहिए कि हम सुलाए, उससे अच्छा है वो सोना सीखे. हाँ, it's a skill that we want to teach. एंड उसकी तरफ हम जेंटली एंड स्लोली 6 महीने के आगे जा सकते हैं.
वंडरफुल वंडरफुल. सो ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच वी ऑलवेज से दैट, मैंने आपके हाथ में पेन दे दिया डज इट मीन आप राइटिंग सीख जाओगे. आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा बच्चे को लिखना सिखाने के. तो सोना कैसे होता है, हम कैसे सोते हैं, मम्मा पापा कैसे सोते हैं, ये थोड़ा थोड़ा बच्चे के सामने डेमॉन्स्ट्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑल ऑफ यू शुड नो इसमें मसाज, स्लीप हाइजीन, एक्यूप्रेशर, रिलैक्सेशन टेक्निक, स्लीप टॉक, उसी के साथ बच्चे का फूड, बच्चे के साथ किए देने वाला कंगारू केयर थेरेपी, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू इंश्योर कि आप वो सब कुछ करोगे जो आपको लगता है दैट it is helping me to build that bond, give that security and making child more peaceful. Oh, that's so crucial, Dr. Amrita. कोई आपने एंजाइटी या स्ट्रेस देखा है बच्चों में? कोई एंजाइटी या स्ट्रेस होता है? प्रॉब्ली पेरेंट्स में झगड़ा या ऐसे होते हैं. यस, दे डू रिफ्लेक्ट. मैंने ऑपोजिट देखा है ज़्यादा. मतलब क्रॉनिकली जो काफ़ी समय तक स्लीप डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, उनमें एंजाइटी डेवलप होती है. तो ये कैसे? सो क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ इशू कि रोज बच्चा एक दो घंटे उसकी ज़रूरत से कम सो रहा है. ओके, एक आध दिन ऐसा अचानक से हो गया तो सब माएँ जानती हैं कि बच्चा दिन भर इरिटेबल रहता है, अपने अपने पास ही रहता है, खाने पीने से मना करता है, छोटी छोटी बातों पे रोने लगता है. दिस इज़ ऑल नॉर्मल, कॉमन, नॉट नॉर्मल बट कॉमन. पर ऐसे जो बच्चे होते हैं कि रोज़ वो 10-12 बजे, मतलब 11-12 बजे सो रहे हैं, 7-8 बजे उठते हैं, और उनको अभी डे केयर वगैरह में डाला है तो उनका दैट्स द टाइम दे हैव टू गेट अप. दोपहर को वो मेकअप नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा नींद, और धीरे 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 उनको एक स्लीप डेट या नींद का कर्जा होने लगता है. ओ, नींद का कर्जा. और ये जो क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें शारीरिक, मानसिक, बिहेवियरल, इस सभी टाइप के इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं इन चाइल्डहुड ओनली. ओके, फिजिकल इफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, डेवलपमेंट, हाइट वगैरह. वो खाना पीना अनफेमिलियर पसंद नहीं करते हैं. ये जो ऐसे टाइप के माँ बोलते हैं ना कि उसको रोज डोसा ही लगता है, तो मैं तुरंत पूछ लेती हूँ कितना सोता है. क्योंकि सो इम्पोर्टेंट. हाँ, बिकॉज दे रिफ्यूज टू डू अनफेमिलियर थिंग्स. उनको वो एग्जैक्ट वैसे ही लगता है. वो माँ को क्लिंग करते हैं, वो अनजान आदमी से बात करने से मना करते हैं, सोशली स्टंटेड हो जाते हैं. सो उनको एक फाइट और फ्लाइट आ जाता है उनमें कि नई चीज़ों को वो आइदर भाग जाएंगे, या ऑपोजिट एंड, मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेशन या एंगर, हिटिंग, बाइटिंग, ऑल ऑफ दिस, उनसे भी पूछना है कि कैसे सोते हैं. सो ये सब इफेक्ट्स होने लगते हैं. तो ऐसे कर करके मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे जिनके बच्चों को स्कूल रिलेटेड एंजाइटी हो गया था, जिनके बच्चे को स्कूल रिलेटेड एंजाइटी हो गया था कि उसका नींद ही पूरा नहीं होता था जब वो सुबह स्कूल के उठ रहा था. तो इट यूज टू मैनिफेस्ट एज एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस टू स्कूल. 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो बच्चा सेटल ही नहीं हो रहा था, वो पूरा समय स्कूल में रोता था. एंड दे हैड स्टार्टेड टू थिंक कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, शायद एंटी एंजाइटी मेडिसिन देने पड़ेंगे. स्कूल वाले बोल रहे थे कि अगले साल आ जाओ स्कूल में, शायद से बहुत छोटा है. तो बट द प्रॉब्लम वाज कि उसकी नींद नहीं हो रही थी. तो उसका बेड टाइम 2-3 घंटे से एडवांस करके अबाउट 2 या 3 हफ्तों में वो सारा एंजाइटी सेटल हो गया. Amazing. So chronic sleep deprivation in fact results in all of these mental changes in children, that they get anxious, they get fear of unfamiliar surroundings, they get aggressive and angry, they do physical actions which are not very positive in that direction. Very important. Okay, Dr. Amrita, probably the last question. आपको कभी लगता है कि might be हमारा हेल्प लोगों को लेना चाहिए, या एट व्हाट स्टेज लोगों ने सीखना चाहिए इस चीज को और डिटेल में, या बात करनी चाहिए, या कोई क्लास अटेंड करना चाहिए, विच इज नीडेड. सो ऑब्वियसली फॉर बोथ ऑफ अस आल्सो इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू हर, गोइंग टू मी और गोइंग टू एनीबडी एल्स हु कैन हेल्प. यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये सोच रहे हैं कि कभी आपको समझना है कि अभी नींद को हेल्प की जरूरत है, ये कभी समझेगा.
सो इनिशियली जब बच्चा पैदा होने वाला है तो फर्स्ट 6 मंथ्स मुश्किल ही रहने वाले हैं। वो रात को कुछ बार फीड के लिए, कभी पूप के लिए उठने ही वाला है। एक्सेप्टेड। तो इवन इन दैट देयर कैन बी टाइम्स व्हेन ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा आपको लगे। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने का बच्चा है, दिन भर सो रहा है, रात भर जाग रहा है, इट्स abnormal. डे नाइट कंफ्यूजन, वो नॉर्मल नहीं है। सो फर्स्ट 6 मंथ्स में कंप्लीट डे नाइट कंफ्यूजन अगर है तो सीक हेल्प, इट्स नॉट नॉर्मल। 100%. एंड यू कैन, मतलब नॉट नॉर्मल के भी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि इट कैन बी करेक्टेड। 100%. ये बच्चे के लिए सही नहीं नहीं है, है। यू शुड वर्क ऑन इट। सो दैट्स इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स से लेकर 5 years तक मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आपको लगता है कि आपके बच्चे की इनफ नींद नहीं हो रही है, हाँ, सीक हेल्प। वाओ, ओके, क्योंकि एक पेरेंट का इंट्यूशन ये सबसे important मायने होता रखता है। पर कभी कभी पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं रहता है कि ये जो चल रहा है वो नॉर्मल नहीं है। तो व्हेन इज दैट अ प्रॉब्लम कि लेट्स गो फ्रॉम बेड टाइम टिल मॉर्निंग। राइट। सो बेड टाइम को रेजिस्ट करना कि रोज मेरे बच्चे को सोने के लिए 1 घंटा लगता है, वेरी दिस इंपॉर्टेंट। इज नॉट नॉर्मल। यस, 15-20 मिनट में बच्चे को अच्छे से सो जाना चाहिए। 100%. ओके, सो बेड टाइम रेजिस्टेंस कि मैं बहुत बार बोलती हूँ, 2 बार अंदर ले जाती हूँ, वो बाहर आता है, 2 घंटे हमारा ये झगड़ा चलता रहता है, फिर रेजिस्ट कर करके रो रो के बच्चा सोता है, नॉट नॉर्मल। Right. सो दीज 2 थिंग्स एट बेड टाइम आर नॉट नॉर्मल। थर्ड थिंग इज नीडिंग एन अननेचुरल एसोसिएशन कि कार में घुमाना पड़ता है, झूला देना पड़ता है, टीवी के सामने ही सोता है, दिस इज नॉट नॉर्मल। 100%. ओके, सो बेड टाइम को ये 3 चीज़ें नॉर्मल नहीं है। फिर रात को 1-2 बार दूध पीने के लिए उठना या 1 आध बार पानी पीने के लिए, लू को, बड़े बच्चे लू को जाने के लिए 100% डायपर बदलने, नॉर्मल। 3 से ज़्यादा बार रात को उठना आफ्टर द एज ऑफ 1 year, इट्स abnormal. नॉट नॉर्मल। ये उसके लिए भी डिसरप्टिव है और आपके लिए भी। आपके लिए आपको प्रॉब्लम लगता है, यू थिंक कि पेरेंट्स को ऐसे ही करना पड़ता है, इट इज़ माई सेक्रीफाइस, आई हैव टू डू इट, ओके, बट ये बच्चे के लिए भी नॉर्मल नहीं है, डिसरप्टिव है। ठीक है, सो रात को ज़्यादा बार उठना, रात को उठने के बाद सोने के लिए वक्त लगना कि वो रात को 3 से 5 बजे जागता ही रहता है, अलर्ट फेज में, नॉट नॉर्मल। ओके, फिर रात को अननेचुरल रिएक्शंस देना, फॉर एग्जाम्पल रात को उठ के जोर जोर से रोना, या रिफ्यूजिंग टू बी पिक्ड अप कि वो ऐसे ऐसे करके रोता बॉडी को है, टाइट करके body को आज tight करता है, आज करके रोता है, दिस इज नॉट नॉर्मल, इट कैन बी हेल्प्ड। 100%. गोइंग टुवर्ड्स मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठना 4 बजे 5 बजे, नॉट नॉर्मल। ओके, नॉट गेटिंग एज अप्रोप्रिएट स्लीप एट नाइट कि 8 से 10 घंटा रात को ना सोना, ये नॉर्मल नहीं है। 6 घंटे में ही उठ जाता है और फिर वापस सोता ही नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल। उसके लिए भी सीक हेल्प। एंड नाउ कमिंग टू द डे, हमने बेड टाइम से शुरू किया, मॉर्निंग में आ गए, कमिंग टू द डे, उठते वक्त नॉट बीइंग फ्रेश कि मेरा बच्चा स्कूल के लिए 10 बार उठता नहीं, डे केयर के लिए 10 बार उठता ही नहीं है, बहुत रो रो के उठता है, उठने के बाद उसको दूध पीने का भी एनर्जी नहीं रहता है, दिस इज नॉट नॉर्मल। दिन भर में जब उसका सोने का टाइम हो कि 2 बजे वो रोज सोता है या 10 बजे सोता है, उसके अलावा अगर दिन में ही इज स्लीपी, सो डे टाइम को उसका जो सोने का यूजुअल समय है कि 2 बजे नैप करता है या 10 एंड 2 बजे नैप करता है, उसके अलावा बीइंग स्लीपी इन द डे टाइम एट ऑड टाइम्स कि कभी भी उसको स्कूल बस में बिठा दो, कार में बिठा दो, सो जाता है, कभी भी उसको उठा दो सो जाता है, टीवी देखते देखते सो जाता है। ऑल दीज आर साइंस दैट उसका रात का नींद ठीक नहीं हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज 24 hour साइंस विल मीन दैट यू नीड टू सीक हेल्प। इन एडिशन टू दिस, जो स्लीप डिप्रिवेशन के बाकी के इफेक्ट्स है, वो यदि आपको आपके बच्चे में नजर आते हैं कि वो एग्रेसिव है, एंग्री है, एंग्शियस है, ठीक से खाता नहीं है, अनफेमिलियर सराउंडिंग्स में ठीक से बात नहीं करता है, ऐसी सारी चीज़ें अगर है तो यू हैव टू एग्जामिन कि नींद का तो इशू नहीं है। एंड यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम पीडियाट्रिशियन, यू, मी, एनीबडी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ब्रॉड हो सकता है, बट मैंने पेडियाट्रिशियंस को बहुत ज़्यादा इस केसेस में डिटेल में हेल्प करते हुए नहीं देखा है। माइट बी बिकॉज दे डोंट नो डिटेल्स, या सेकेंड माइट बी द टाइम
टाइम, इतना टाइम भी नहीं है डॉक्टर Time अमृता. नहीं लॉट रहता ऑफ देम वांट टू हेल्प. They do. सो प्रॉब्ली अगर आप लोग जैसे इन्होंने बोला इधर इनसे मुझसे या अगर आपको और कोई मिलता है आपके सिटी में जो स्लीप हेल्थ में आपको हेल्प कर सकता है, प्लीज गो एंड सीक फॉर इट. और एक दो चीजें डॉक्टर अमृता जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा लेट सो के उठता ही 11-12 बजे है. यू नीड टू चेंज. मतलब बच्चा सो रहा है एट वन स्ट्रेच बट बहुत ऑड टाइमिंग पे Correct. सो रहा है. That's non-circadian. हाँ, सूरज के आसपास नहीं है, आपको हेल्प की जरूरत है. एक लास्ट चीज आप लोग को बता दूं, ये चीज करेक्ट होता है बट एक कंसिस्टेंसी के साथ करेक्ट होता है जिसको मिनिमम हम लोग बोलते हैं कि 2 से 3 हफ्ते लगते हैं. करेक्ट, लगते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस 3 हफ्ते में कभी बच्चा शायद रोएगा बट इट्स नॉट क्राइट आउट मेथड दैट वी आर डूइंग. बट आप ऑब्वियसली साइकिल को चेंज करने की कोशिश करते हो तो थोड़ा बहुत रोना. तो कुछ कुछ पेरेंट्स बोलते हैं श्रेया मैंने ना आधा घंटे रोला है फिर फाइनली मैंने स्क्रीन दे दी, या श्रेया मैंने आधा घंटा ट्राई किया फाइनली हम लोग कार में लेके चले गए. सो यहाँ पे आपका विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सी वी कैन हेल्प यू, डायरेक्ट यू, बट ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, बच्चों को कंसिस्टेंसी बहुत पसंद आता है. आई थिंक शी विल ऑल्सो अग्री, आई विल ऑल्सो अग्री. हमारे बच्चे जो टाइम पे सो रहे हैं इसके पीछे कंसिस्टेंसी इन्वॉल्व है. सो डॉक्टर अमृता मेरे बच्चों को सेम प्रेयर सुन के, सो मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है वो भी 14 साल की होगी, वो 14 साल से किताब का एक पेज पढ़ते हैं. मतलब पहले हाथ पैर मुंह धोएंगे फिर किताब का एक पेज पढ़ेंगे, फिर पापा के साथ 5 मिनट मस्ती कंपलसरी, फिर खुद के बेड पे जाके दे विल डू अ प्रेयर, थैंक यू गॉड एंड ऑल ऑफ दिस एक्साइटमेंट है एकदम. इनफैक्ट आप बोलोगे बहुत एनर्जेटिक, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, आई विल मेक यू प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लव यू सो मच, गुड नाइट जय बप्पा. ऐसे बोल के दिल स्लीप एंड दे बोथ काउंट 10 to 1. और हर एक का अपना अपना नंबर है. तो एक बोलते मैं ना 1 पे सो रही हूँ, मैं ना 3 पे सो रही हूँ, एंड आफ्टर लाइक नहीं सोता है कोई उस नंबर पे, बट 5 to 7 मिनट्स के ड्यूरेशन में देयर ऑफ टू स्लीप. दैट इज वंडरफुल. जोक्स अपार्ट, अगर मैं बाहर हूँ तो मेरे पति को ये पूरा करना पड़ता है बच्चों के साथ. सो इट्स दे गेट वेरी यूज्ड टू स्पेसिफिक बेड टाइम रूटीन्स. इतना कि अगर आप किसी और कंट्री में चले जाओ वगैरह, एकदम अनफेमिलियर है, पर आप वो रूटीन करने लगो तो उनको दे गेट सेट कि अभी बेड टाइम है, अभी मेरा सोने का टाइम है. एंड इट्स ओके डियर ऑल, प्लीज पतियों को इन्वॉल्व करो. इट्स अ फैमिली रिचुअल. साथ में इसका, इनके पति, मेरे पति, दे ऑल आर in part of this entire routine, and that will 100% help. Thank you so much for everything. जो भी आप लोगों ने अलाउ किया हम दोनों को बात करने के लिए और आप लोगों ने एक्चुअल में सुना, इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच डॉक्टर अमृता. मुझे ऐसा लगता है इस बात का अवेयरनेस स्प्रेड करना इट सेल्फ इज अ ट्रीट फॉर अस. करेक्ट करेक्ट. थैंक यू श्रेया, थैंक्स टू यू कि इतने सारे लोग ये टॉपिक को सुनेंगे एटलीस्ट. यस, और उन लोग को समझ में आएगा. प्लीज करो करो करो, अच्छे से करो और पॉजिटिवली करो. थैंक यू सो मच डॉक्टर अमृता. इट स्पीक्स अ लॉट. ऑल ऑफ यू, फॉर मी इट्स अ गूज़बम्स. सो when me and Dr. Amruta spoke for the first time, मैंने इनफैक्ट उनको बोला था कि मैं पिछले 1.5 साल से स्लीप हाइजीन, स्लीप ट्रेनिंग सिखाती हूँ, और उन्होंने मुझे बोला था कि श्रेया सो मेनी थिंग्स दैट यू आर टीचिंग. और तभी हम लोगों का बात हुआ कि स्लीप हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ चीज़ें हम लोग पेरेंट्स को पहले से बता दें थ्रू दिस वीडियो फॉर्मेट, प्रॉब्ली टू बी वेरी ऑनेस्ट शायद हम दोनों का ज़रूरत आप लोगों को कम पड़ेगा. I really hope so. I really want कि आप लोग बहुत अच्छे से सो, and probably parents come to us and telling that मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सोता है. Would be great. And it's a treat. So, but we are there to help you out. Dr. Amruta के contact details, can I put it in the comment box? You can. Yes. Dr. Amruta के contact details मैं नीचे लिख रही हूँ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में. अगर किसी के बच्चे को कोई इशू है जहाँ पे आपको इनको कनेक्ट करना है, आप लोग कर सकते हो. किसी को स्लीप ट्रेनिंग, डे रूटीन, जो भी हम लोगों ने अभी टॉपिक टच की उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, यू कैन ज्वाइन इन स्लीप ट्रेनिंग एंड डे रूटीन क्लास विथ मी. यू कैन डू दैट टू. बट एक चीज़ याद रखना, वी आर देयर टू हेल्प, बट करना आपको ही पड़ेगा. So you have to be mentally ready to make those changes. Correct. And that will make a big time difference. Dr. Amruta, thank you so much for this amazing talk. It means a lot to us. Thank you so much, all of you. Thank you, Shreya, for having me. Thank you It was so much. wonderful talking to you. Love you so much. Have a great time, all of you. Bye bye.